हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू बीन गिविंग। एक मैं बात ज़रा क्लियर करता चलूँ, वो जो मैंने पिछली बार ट्रैफिक टेल्स डाली थी उसमें मैंने लिखा था 18 प्लस और डिस्क्लेमर भी था, और उसके बावजूद अंदर जो है ना ज़ाहिर है गालियाँ बीप थी। बहुत सारे लोगों ने बोला यार जब 18 प्लस लिखा है तो गालियाँ क्यों बीप की। सारा मज़ा ख़राब हो गया। मसला ये है कि आप जितना बड़ा बड़ा लिख दो ना 18 प्लस और डिस्क्लेमर और बड़ा बड़ा स्क्रीन पे हर जगह आ भी रहा हो, उसके बावजूद लोग शिकायत करते हैं कि यार हम फैमिली के साथ देख रहे थे तो गालियाँ आ गई बीच में, तो बहुत ऑकवर्ड हो गया अम्मी अबू। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस भेजते हैं कि बड़ी स्क्रीन पे आपका भाई आ रहा है और सारे मतलब निम्को विम्को लेके बैठे हैं और इन्जॉयस कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो एक तो ये हो जाता है, लोग नहीं ख्याल कर पाते। दूसरा, प्लेलिस्ट में लगा के ख़वातीन जो हैं कोई बर्तन बर्तन मतलब किचन में कोई काम कर रही हैं, जेंडर रोल्स ही डिफाइन कर रहा। अक्सर ख़वातीन ने मुझे ऐसी ही वीडियोस भेजी हैं, या उनके हस्बैंड ने कि देखे मेरी बेगम अपना किचन में काम करी, आप टीवी पे लगे हुए, घर में आवाज़ चल रही है। तो ऐसे में अगर प्लेलिस्ट में अगली वीडियो में वो आ जाए और वो गालियाँ चल रही हो, कोई बच्चा बच्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो या तो इसका अलग ही चैनल हो, या तो इसका अलग ही पेट्रियन पे ही कर रहा हूँ मैं ना, बाहर ही ना है। बस दस सारे मसले हैं यार, जितना आप बता दो। लेकिन ये कि उसमें जो सही वाला गुस्सा था ना, वो था ही उसमें, जो जिस तरह मैंने एक्सप्रेस किया था, मज़ा ही सारा उसमें था। आई टोटली एग्री, बट अब क्या करें यार, नहीं समझ पाते लोग। सो यार ये बात थी, वरना तो आपका भाई तो चाहता है भाई खुल्लम खुल्ला हो हर हिसाब किताब, जो चीज़ जिसके मतलब की फैमिली के लिए नहीं था, फैमिली फैमिली ने मार दिया। एनी वे, पेट्रियन पे आप सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/गंजी स्वैग। और आप फेसबुक में मेंबरशिप ले सकते हैं, यू कैन बिकम अ सपोर्टर एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑन यूट्यूब, ताकि ये कि अगर अच्छे ज़्यादा सपोर्टर हो जाएं तो मैं कुछ लाइव सेशंस उधर ही के लिए डेडिकेट कर दूंगा, ताकि फिर उनको अलग सेपरेट मज़ा मिले ना। हर चीज़ जो सबको मिल रही है फिर फ़ायदा क्या सपोर्टर बनने का। यू गेट माई पॉइंट। तो ठीक है, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हम लेंगे पेट्रियन से, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रियन पे जो है लोगों ने पेड मेंबरशिप ली हुई है, सो ऑब्वियसली दे विल बी अ प्रायोरिटी। तो मैं पहले पेट्रियन से पहला सवाल लूँगा। हाँ जी, पहला सवाल पेट्रियन से। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, आई एम अ रिबेल सोल्जर एंड अ बिग फैन एंड आई हेल गंजी स्वैग। माई नेम इज़ ABC एंड आई एम अ कमीशन ऑफिसर इन एन आर्मी, जो कि नॉर्थ अमेरिका की है, यहाँ की है ही नहीं, ठीक है ना। प्लीज़ डोंट शेयर माई नेम इफ माई मैसेजेस इंक्लूड इन योर प्रोग्राम। ऑफ कोर्स वो मैं नाम कभी भी नहीं शेयर करता। कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली रिजाइडिंग इन अ बैकवर्ड एरिया ऑफ कराची, आई ऑलवेज हैड अ पैशन टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। आई वॉज adopted when I was 3 years old, and my adopted family gave me all the love and support, which I think even my own parents wouldn't have been able to give. I studied in one of the most prestigious schools of Karachi and went on to top Singh board, what are top board, securing a presidential medal for academic excellence. Soon after, I tried to follow my passion and I applied for Pakistan Army and became a victim of the indigenous quota system because my domicile being of Sindh, and I was informed I could not make it. I didn't get disheartened and rather decided to go abroad and further my education, which landed me in North America. आफ्टर ग्रेजुएशन, चलो अमेरिका की बात करें, अब क्या छुपाना, आगे उन्होंने डिटेल्स दी हुई। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन US आर्मी, which I accepted since it was my childhood dream and endured a lot of criticism from my own friends and relatives. My family was always supportive of my decisions, which was all I cared about. I went on to complete one of the lightest schools in the world, that US Army Ranger School, an officer's candidate course. Now, second part is my wife was married before and had 2 kids, but I didn't care. You may call it rebellious nature or my love, but I broke the regular norms and again faced the criticism from so-called relatives and friends who were like, "Why would you marry someone other than you or someone with kids?" Alhamdulillah, I'm now happily married for 9 years and blessed with two more daughters from my marriage. My question is, why are we so hypocritical and judgmental as a society and so much interested in other people's lives? All those who were critical of my decision to join military now ask me to help them to get a visa. Did I do anything wrong choosing the path and decisions which my heart told me to do and following my passion? Love and respect, Major ABC. सो भाई ये एक साहब हैं, अमेरिका में रहते हैं, यहाँ सिंध से इनका ताल्लुक़ था। जैसा कि उन्होंने ख़ुद लिखा, एक एक बैकवर्ड तबके से या एक बैकवर्ड इलाके से, फिर इनको 3 साल की उम्र में अडॉप्ट किया गया
और इनके जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उन्होंने इनको बहुत शफ़क़त से पाला, बहुत प्यार दिया, अच्छे स्कूल में तालीम दी वगैरह वगैरह। इनका हमेशा से ख्वाब था, ख्वाब नॉट ख्वाब, ख्वाब था कि पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें, मगर कोटा सिस्टम की वजह से इनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। जैसे वो लिविंग ऑन दी एज, मेरी सिलेक्शन हो गई, वो मोमेंट इनकी लाइफ में नहीं आया, मगर जुनून इतना था कि ये अमेरिका चले गए, वहाँ पे तालीम हासिल की, वहीं पे रहने लगे और फिर वहाँ की आर्मी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला। दूसरा ये कि इन्होंने फिर शादी की, और जिन खातून से शादी की उनके पहली मैरिज से कुछ बच्चे थे, और इनको बड़े जजमेंट मिली और बड़ा ख़ानदान की तरफ से लान तान वगैरह वगैरह, जो इस किस्म के जजमेंटल ताने मारे जाते हैं। और वही लोग जो है ना अब इनसे वीज़े भी मांग रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना। अब ये पूछ रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया इसमें या नहीं। अब देखें, होता ये है कि पहले शादी वाली बात पे आ जाए। शादी में मेरा ये मानना है पर्सनली कि जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, क्या वो अरेंज मैरिज हो क्या लव मैरिज हो। आपने पिछली 37 एपिसोड्स में कितना सुन लिया होगा, लव मैरिजेस भी सफ़र कर रही है, अरेंज भी सफ़र कर रही हैं, ठीक है ना। देयर इज़ नो सेट फार्मूला कि यार ये करोगे तो चलेगा ही चलेगा, कोई फार्मूला नहीं, हर इंसान डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब आपको नहीं पता किन बुनियादों पे आप मैच हुए और बाद में वो चीज़ें कुछ और खुली तो कुछ और निकला, कोई सेट फार्मूला नहीं। तो इसमें जो है कुछ शादियां चल जाती हैं, कुछ घसीट घसीट के चला लेते हैं, चाहे प्यार हो मोहब्बत हो ना हो, ठीक है, बच्चे कर लो। ये भी एक हमारे यहाँ है कि मोहब्बत नहीं है, बच्चे हो रहे हैं, सही है, जैसे जैसे करके ज़िंदगी अनहैप्पी ज़िंदगी गुजार दी। तीसरा ये है कि यार आपने करेज लिया और आपने बोला यार दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, आगे पता नहीं और कुछ हमें मिले ना मिले, जिस तरह के हमारे अमाल हैं, तो यार जो है इधर ही है। तो ये तो नहीं समझ आ रहा, तो मैं आई चूज़ माई ओन हैप्पीनेस ओवर दिस टॉर्चर एंड टॉक्सिसिटी, तो मैं तो जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है, डिवोर्स ले ली। अब हमारे कल्चर में ना इसको कमज़ोरी समझा जाता है, जहाँ आप अपने लिए खड़े हो, ठीक है ना, अपनी खुशियों की खातिर, अपने आप से। यार अगर आप अपने आप से मुखलिस नहीं हो तो फिर आप ज़िंदगी में हो किससे मुखलिस, समझ रहे हैं ना। अगर आप अपनी खुशियों की खातिर, चाहे आपको कोई भी स्टेज करनी हो, आपको नहीं, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, बात ख़त्म यार, ठीक है। उसको लोग कमज़ोरी का देते हैं कि जी, या फिर कैरेक्टर पे, और वो चाहे गलती मर्द की हो या औरत की हो, गलती ना भी हो, कुछ भी हो, वो आता ही बर्डन ऑफ सिन जो है औरत पे ही आता है कि जी इसी में कोई कैरेक्टर में ख़राबी होगी तो उसको शौहर छोड़ गई। वरना मर्द तो हमारे इतने अच्छे हैं, चिमट के लेके बैठे होते हैं, और फिर इधर उधर भी मुंह, मतलब इतना उनको प्यार है औरतों से कि अपनी से तो करती हैं, दूसरों के से भी करते हैं, सबको साथ लेके चलना है। तो यही ख़राब थी, तो ये इसने छोड़ दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपने हर चीज़ ओके की, सब कुछ सही किया, बाद में जाके जो है ना शौहर या बीवी बिल्कुल ही चेंज हो गया, ड्रग्स में लग गया, नशों में लग गया, या फिर इररिस्पॉन्सिबल स्पाउस निकला, कमा के नहीं ला रहा, घर में पड़ा हुआ है। इस तरह औरतों से भी सर्टन आपकी उम्मीदें होती हैं, डिमांड्स होती हैं। अगर वो नहीं कर रही, आपकी माँ की इज़्ज़त नहीं करी, आपकी ख्वाहिश थी कि जी जो भी मेरी बीवी होगी माँ की इज़्ज़त करी, वो माँ से लड़ रही है, बर्तन उठा उठा के माँ, मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे ये हो गई मिस्टेक। अब वो आपने जो है ना, अगर एक उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो अब आप क्या सारी ज़िंदगी उसी बर्डन में रहें कि बिकॉज मैंने 2001 में एक मिस्टेक कर ली थी, अब मुझे पूरी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी है, या हमने अगले को सज़ा पूरी ज़िंदगी देनी है इस चीज़ के लिए। पीपल मेक मिस्टेक्स ऑल द टाइम। अब 21 साल की उम्र में अगर आपने शादी कर ली, यू weren't mature enough, और फिर बाद में पता चला यार थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, तो बिकॉज यू मेड अ मिस्टेक एट 21, नाउ यू आर गोइंग टू सफ़र एज अ 40-year-old। दैट्स अनफेयर, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। फिर हम जो है, जाहिर है हर तरफ से मुसलमानियत सुन्नत वन्नत सारी हम ले आते हैं जहाँ अपना मकसद हो, ठीक है ना। हम ये नहीं देखते कि जी आप जो है बेवाओं से भी शादी कर सकते हैं, आप किसी को, ज़रूरी नहीं सिर्फ सहारा ही बनना है, हीरो नहीं बनना आपने हर फिल्म में। अगर आपको किसी से मोहब्बत है, उनकी सिचुएशन जो भी है वो उनका पास था, ठीक है ना, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करना आपने, किसी बेवा से शादी क्यों नहीं करनी, या किसी तलाक याफ्ता से शादी क्यों नहीं करनी, क्या मसला है। बिकॉज अच्छा, अगर ख़ातून का कोई कसूर भी नहीं है, उनकी अरेंज करा दी गई, शौहर बाद में ऐसा निकला, अब्यूज़िव निकला, वो यार ऐसे ऐसे मेरे पास ईमेल्स आती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, कि मतलब बीवी से सेक्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सोच ही नहीं रहा, उसके मुंह पे बोल रहे हैं कि यू आर नॉट हेयर, आई एम थिंकिंग अबाउट योर सिस्टर। ऐसे भी केसेस होते हैं, ठीक है ना।
या तुम्हारी फलानी दोस्त, उसको भी लेकर आओ। कौन इज्जतदार औरत बर्दाश्त करेगी? ये क्या बकवास है भाई, ठीक है ना। तो अब वो उससे निकल गई, अब उसने सारी जिंदगी, बिकॉज शी हैड नो से, ज़बरदस्ती शादी करा दी, अगला ऐसा निकला, सेक्स मेनियाक निकला, अजीब सा किस्म का। अब बाद में जो है अब वो भुगतेगी पूरी ज़िंदगी, बिकॉज कसूर उसका नहीं था, उसके माँ बाप ने वहाँ पकड़ा दी। नाउ शी हैज़ टू सफ़र, वाई? ये गलत है, ठीक है। तो आई लेट यू नो नो सीक्रेट, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं यार आपकी शादी तो भी 5 साल पहले हुई, आपकी 16 साल की बेटी कैसे है? तो मैं कहता हूँ लगाओ दिमाग। बहुत से लोगों को ये बात ही नहीं समझ आती कि हो क्या रहा है। इट्स सो सिंपल टू डिसाइफर, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे होते बिकॉज इट्स सो नॉट नॉर्मल इन आवर सोसाइटी, राइट? कि यार ऐसा कैसे हो गया, वाई वुड यू डू दैट, राइट? वाई वुड यू गो फॉर समवन लाइक दैट? लाइक वॉट? लाइक वॉट आर यू ट्राइंग टू से? भाई बड़ी लड़ाई हुई है लोगों से इस बारे में, लाइक वॉट आर यू ट्राइंग टू से? क्या कह रहे हो तुम, क्या कहना चाह रहे हो? मगर नहीं, हमने बस वही एक सेट पैरामीटर बनाए हुए हैं। 24 का लड़का होगा, 21 की लड़की होगी, वो गोरी रंग की होगी, ब्राउन आंखें होंगी, हल्की सी ब्राउन बाल होंगे, डॉक्टर होगी, स्टेटोस्कोप लटका होगा, बस यही शादी है, बाकी सब बेकार है। और ये वो मुल्क है जो शादियों से ऑब्सेस्ड है। तो यहाँ तो ज़्यादा और शादियाँ होनी चाहिए, यहाँ तलाक याफ्ते की भी शादी होनी चाहिए, यहाँ डिवोर्सिस की भी, अब वो एक ही बात होगी सॉरी, अब बेवाओं की भी शादी होनी चाहिए। और मैं तो इतने अरसे से इस बारे में वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, बट बिकॉज हमारे यहाँ इतना थर्ड क्लास कल्चर है कि मैं अभी तक उस जोन में आया नहीं। वो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें, दे लिव मोर लाइफ, दे स्पेंड मोर लाइफ एज अ विडो एज दे हैव एज अ वाइफ। लाइक 20 साल शादी रही, शौहर साहब निकल लिए, 40-45 में हार्ट अटैक हो गया, अब अगले 40 साल वो बेवा रह रही है। नहीं, हाउ सैड इज़ दैट? इंसान की नीड्स होती हैं, सिर्फ फिजिकल नहीं होते। आप बोलोगे जी बुढ़िया को गर्मी चढ़ी है, नहीं चढ़ी भी है तो क्या है? तू कैसे आया दुनिया में? किसी दो को चढ़ी थी तभी तो तू आया है, या तू वीटा ब्रेड से निकला है? ये क्या बात हुई? इंसान की नीड है भाई, खाना है, खाना भी खाता है, जिस्म की भी भूख है, रूह की भी ग़िज़ा है। नमाज हम क्यों पढ़ते हैं, हम इबादत क्यों करते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो? हम क्यों लेते हैं जी संन्यास, क्यों लेते हैं? या हम जो है ना हज पे क्यों जाते हैं, या फिर जो है यात्रा पे क्यों जाते हैं, राइट? वाई डू? फॉर योर सोल, राइट? तो इंसान की नीड है, इमोशनल नीड्स भी होती हैं, लेकिन नहीं। तुम कराओगे अपनी माँ की शादी, सबसे पहले ये आएगा, तुम कराओगे अपनी माँ की शादी? क्या घटिया लोग हैं यार। तो ये है, तो इसमें कोई हिमाकत नहीं है। आपको अच्छी लगी, आपको मोहब्बत हुई, अब उनकी जो भी सिचुएशन रही है, दैट्स हर पास्ट। उसमें चलो उनकी गलती भी है, माना, शी वॉजंट अ गुड वाइफ देन। आप बोलो कि भाई ठीक है, अगेन पीपल मेक मिस्टेक्स, पीपल लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हमारे यहाँ ना जो है ना, बस कैंसिल कर दो। इंसान रिहैबिलिटेट नहीं हो सकता, इंसान गलतियों से नहीं सीख सकता, उसके लिए आपने रिहैबिलिटेशन का ना दरवाज़ा ही बंद कर दिया। बोला कि नहीं भाई नहीं हो सकता, गलत बात है, इंसान को मौका दें। बोले भाई ये सेट रूल्स हैं, आपने ये रहना है, इस तरह हम घर चलाएंगे, एंड देन यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। तो मुझे तो इसमें कोई हिमाकत नज़र नहीं आती, बिल्कुल अच्छा काम किया आपने। आप अगेन आई एम नॉट गोना यूज़ द वर्ड सहारा को, आपने किसी की हेल्प नहीं की। ये जो सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है ना हमारे मर्दों को ज़्यादा, कि जी मैंने उसको बचा लिया वरना वो तो कहाँ होती, ये अपने जहन से निकालें, ठीक है ना। आपकी भी उतनी ही नीड थी, शी वॉज ऑफरिंग यू समथिंग दैट यू वर सीकिंग, इट्स अ ट्रेड ही की है ना आपने, ठीक है ना। तो ये नहीं कि जी मैं सेवियर हूँ, मैंने बचाया, उसको कौन पूछता, कहाँ बच्चे ले लेके फिरती दुनिया में, बुढ़ापे में अकेली रहती, ये नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना। ये निकालें अपने जहन से। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आप खुश हैं, बाकी सारे इस पे सीधी बात, आप खुश हैं, बात ख़त्म, छोड़े इनको, दफ़ा करें, भाड़ में जाए। दूसरी जो आपने बात की जी मैंने यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली है, मेरी फैमिली में भी एक साहब थे, वो फैमिली में नहीं, सॉरी पुराने मोहल्ले में एक साहब थे, वो बड़े अरसे पहले डेजर्ट स्टॉर्म के वाक़े, मतलब 91 में ही अमेरिका चले गए और आज तक वापस ही नहीं आए। ही जॉइंड यूएस आर्मी, वो इराक में भी गए, वहाँ पे भी जंग लड़ी। अब देखें इसको, अगर आप रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से देखें, यार एक मुसलमानों पे गोले बरसा रहा है या जुल्म कर रहा है, वो एक अलग। अब होता ये है कि जब आप सिटीजनशिप लेते हैं ना किसी मुल्क की, तो आप एक ओथ लेते हैं, उस ओथ में आप ये हलफ ले रहे होते हैं। ओथ क्या होता है? हलफ लेना ना। आप हल्फ ले रहे होते हैं कि जी मैं क्वीन की पासदारी करूँगा, क्वीन के अहकामात मानूंगा, मैं इस स्टेट के कानून फॉलो करूँगा, या आप मान रहे होते हैं। और आई थिंक यूएस में तो ये भी है ना, दे कैन कॉल यू फॉर मिलिट्री सर्विस, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अभी का मुझे नहीं पता, बट लाइक यू नो
देयर वाज अ पॉइंट दे कैन कॉल यू कि जी आपने जाके लड़ना है। तो आपने तो प्लेज लिया हुआ है। तो ये जो आप अमेरिका में बैठ के ARY देख के या इधर उधर जो भी चीज़ें देख के आपने अपना एक बनाया हुआ है, नहीं जी तो काफिर मुल्क है, तो भाई काफिर मुल्क में क्यों रह रहे हो? किसी ने सर पे गोली रखी है, आ जाए भाई, लई आके रहे ना, सियालकोट आके पसरूर रोड के खड्डे से है आए, कराची आए, 12 घंटे माशाल्लाह कल लाइट नहीं थी भाई, कितने सुबह 8 बजे गई थी, रात 8 बजे तक नहीं आई थी, हम चले गए थे, आए ना वापस। काफिर मुल्क है, छोड़े उसको। लेकिन नहीं तो आप बेसिकली एलिजियंस ले रहे होते हो, और आप ही के टैक्स का पैसा जो है ना, ज़रूरी नहीं कि आप गन लेकर मोसूल की गलियों में गोलियां मार रहे हो तो ही जुल्म है। आप जो टैक्स भर, अगर हम उस डेफिनेशन पे जाएं, आप टैक्स भी तो दे रहे हो वॉलमार्ट पे, वो टैक्स से जो है ना उस $1 का 30 सेंट्स जो है इधर आ रहा है, अगर इस तरह जाए तो आपका शौक था, आपने शौक कर लिया। अब इसमें राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, मैं कोई रिलीजियस एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं उस जाविये से इसको डीकोड या ब्रेक कर सकूँ। आपका शौक था, ठीक है भाई, खुश रहे अपने शौक में, तो उस वाले पे मैं कुछ इतना कह नहीं सकता। आई डोंट नो आपने कौन से मिशंस किए। अगर आपने देखे ना ह्यूमैनिटेरियन मिशंस किए, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना कोसोवो में जाके जो है बचाया लोगों को, यूगोस्लाविया के जो जालिम लोग थे उनसे बचाया, तो आपने तो ह्यूमैनिटी की हेल्प की, ठीक है ना, आपने इंसानियत की खिदमत की। या आपने जी सोमालिया में मिशंस किए हैं अगेंस्ट द पायरेट्स, ठीक है ना, मिशन पे डिपेंड करता है ना। अगेन आप जो है ना वो भाई कहते ना कि जी आपने जो लॉ ऑफ द लैंड है वो तो मानना है ना। तो अगर वो लैंड जो है सिक्योर नहीं है एंड इट कॉल्स अपॉन यू कि भाई इसको सिक्योर करो, तो आपने मानना है, ये तो है, तो कोड है। तो फिर आई डोंट नो मैन, दिस कुड लैंड मी इन टू ट्रबल, सो लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गो मच डीपर। मगर जो शादी वाली बात है, अच्छा काम किया, बस आपने क्या मतलब शादी कोई वो थोड़ी, कोई आपने ओलंपिक का गोल्ड मेडल थोड़ी जीता, आपको एक पसंद थी खातून, उनके पहले से 2 बच्चे थे, जहेज़ में 2 बच्चे आ गए, बस अल्ली वल्ली इन्जॉय करें, आप वहाँ पे खुश। रिश्तेदारों को छोड़ें, ये जो वीज़े शीज़े मांग रहे हैं ब्लॉक करें। मुझे तो समझ नहीं आता यार लोग क्यों इतना इन टच रहते हैं, बस आपके करीबी जो होते हैं ना, मामू चाचा ताया वहीं तक ही रहा करें। ये क्या जी फलाना उसका और ये सारे वही हैं भाई, ये उधर आके रहेंगे भी, गालियाँ भी उसी मुल्क को देंगे। मैं एक साहब से मिला, नाम नहीं लूँगा मुल्क का वरना वहाँ तक बात समझ जाएंगे वो कहाँ की है, 27 साल से रह रहे हैं उस मुल्क में, और यहाँ आके उसी मुल्क को गालियाँ दे रहे थे। अब वो मेरे दोस्त के बड़े थे, कोई और होता ना तो मैं तो ले लेता उनकी। अब मैं यार, अब कुछ लोग होते हैं आपका दिल करता है यार नहीं यार मैं इसको बचा लूँ, मैं इसको समझा दूँ, ये समझ जाएगा। कुछ लोग होते हैं यार नहीं तू उधर ही रहे, अभी इफ़ दिस इज़ वॉट यू लर्न आफ्टर लाइक 50 years ऑफ योर लाइफ, अब तू उधर ही रहे, इधर आएगा बिला वजह गन करेगा, शोर करेगा, तू अपनी जहालत में ही रहे। उनको मैंने यही बोला भाई अगर आपको इतना बुरा लगता है सऊदी चले जाएं, सऊदी चले जाएं भाई, किसने मना किया आपको, जाएं वहाँ रहें। नहीं जी काफिरों का मुल्क है, ये है वो है, सूद का निज़ाम है, तो मैं आप बिल्कुल सऊदी चले जाएं, कोई मना थोड़ी कर रहा आपको, दोहा में रहें, अरबी डंडे भी मारेंगे, वीज़ा भी नहीं, मतलब नेशनैलिटी भी नहीं देंगे। तो ये यार ये वो वाले होते हैं, गालियाँ भी देते हैं फिर आने की भी उधर, आना भी उधर है। ये हिपोक्रेसी हमें ख़त्म कर गई, ले गई, हमें मार दिया इस हिपोक्रेसी में। खैर ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वक्त से पहले मैच्योर हो गया हूँ। सलाम जुनेद भाई, मेरा नाम टाडाडा, अच्छा अब लोग यही लिखने लग गए, ले रहे हैं मेरी ना। I'm 24-year-old boy from Pakistan. Back when I was 18, I was curious about how to earn money from internet. I started watching videos on YouTube, learned many things: PHP, HTML, CSS, JavaScript, SEO, content, thumbnail creation, digital marketing. I started a blog which got succeeded, and I applied for AdSense and started to earn money. I wrote some PHP script about auto likes and comments, got fame on the internet, causing to get 1000 requests and too much inbox messages per day. As an 18-year-old boy, you know how horny, अच्छा ये PHP से डायरेक्ट horny पे आ गया ना सीधा। All the time trap into girls feelings, नहीं बेटा वो feelings नहीं थी जिसमें आप ट्रैप थे, वो कुछ और चीज़ थी। बहुत टाइम एनर्जी वेस्ट की, भी बहुत लगाई। मुझे क्यों बता रहे हो भाई, सब लगाते हैं, मुझे क्यों, चलो ठीक है, वी वांटेड टू शेयर, ओके। पैरेलल काफ़ी ज़्यादा होती थी, जानू मानू सीन भी किया, फुल ऑन था। Somehow a religious girl, a Sayyida, started to talk with me because I was funny to chat. Okay. वो कहती थी तब बात करूँगी अगर नमाज पढ़ोगे. She taught me many things like salah,
कुरान भी याद किया और उसकी बदौलत काफ़ी सूरह भी याद की। फास्ट फॉरवर्ड उसकी शादी हो गई। अच्छा, भाई को नमाज़ें पढ़ा के शादी कर ली उन्होंने कहीं और। मुझे करनी थी, आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मैं डिप्रेशन में चला गया, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, स्किप सम पेपर्स, एडसेंस एक इंटरनेट वाला पार्टनर ले उड़ा, अकाउंट ले उड़ा। अच्छा, साइट को वायलेशन लग गई, अब्बू फौत हो गए इन्हीं दिनों में, बहुत तेज़ी से ये सब हो रहा था। बट आई नेवर गेव अप। आई नीडेड मनी टू सर्वाइव, घर भी चलाना था, पॉलिश सम प्रोग्रामिंग स्किल्स, अप्लाइड फॉर अ जॉब। पहले मंथ की सैलरी 10,000, उसके बाद BS किया, फिर CS किया, सेकंड सैलरी 15,000, 6 महीने बाद 25,000, 1 साल बाद 35,000, 1.5 साल बाद 40,000। रिज़ाइन फ्रॉम द ऑफिस, जॉइन अ बिग टेक कंपनी, 50,000 आफ्टर 2.5 ईयर्स, 70,000, 3 साल बाद 87,000 और 4 साल बाद 1,04,000 मेरी सैलरी हो गई। आई एम स्टार्टिंग माई ओल्ड ब्लॉग अगेन, क्यूमुलेटिव मंथ रेवेन्यू इज़ 130 to 140,000 रुपीज़। अब मुझे पैसों का शौक पड़ गया है, खल्ली वल्ली बाकी सब, लैंड क्रूज़र में जाऊंगा, अब सब देखेंगे। टॉकिंग अबाउट माई रिलेटिव्स एंड कज़न एंड ब्रो जेलस पीपल प्रॉब्लम। सर मैंने खुद को मोटिवेशन वीडियो देख देख के अप किया, वो मोटिवेशन वीडियोस में इतनी देखी, लाइफ स्किल्स, बिलियनियर कैसे बनते हैं ये सब। अब मैं हर वक्त काम के बारे में सोचता रहता हूँ, ओवर थिंकिंग अलॉट। मैं मेच्योर ही इतना हो गया हूँ, सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता होती क्योंकि फाइनल रिजल्ट का आइडिया होता है कि अब ये होना है। मैं बाकी दोस्तों की तरह हूँ ही नहीं, वो छोटी छोटी डम किस्म की बातों पे हंसते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती उनकी। एंड पीपल आर सो एसहोल, मोस्टली कंक्लूजन निकाला है अभी तक। ओके, योर तारीफ। अच्छा, ये हेडिंग्स हैं। थैंक्स टू यूट्यूब एल्गोज, उसने मुझे आपका लॉकडाउन 2020 में वीडियो सजेस्ट किया, पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूँ, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, हम एक साथ बड़े हो रहे हैं। अच्छा, सम ऑफ माई सक्सेस, और उन्होंने काफ़ी सारे लिंक्स दिए हैं, 10-10 मिलियन व्यूज़ हैं उनकी वीडियोज़ में। ऑफिस से बाइक मिली, लैपटॉप एज अ गिफ्ट, 2 लैपटॉप 2 मोबाइल, इंशाल्लाह 2 वाइफ्स भी होंगी, आमीन लाउडली, ये भी कह रहा है। अच्छा, मैंने 2 वाइफ्स बोली, भाई फ़ौरन आंखें, फ़ौरन ये क्या हुआ है। फॉर ऑडियंस, ये भी बोलना है जुनेद भाई, यह गर्लफ्रेंड लड़कियों के चक्कर में ना पड़ें, बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है, बीवी का वेट करें, बीवी से प्यार करें, सब पैसा कमाएं, अच्छे घर शादी करें, खुद ही लाइफस्टाइल चेंज करें और चिल करें। PS, लोगों की ज़िंदगी आप अगर असर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मैं सिक्योरिटी गार्ड और सफाई वाले से भी सलाम करता हूँ, एंड ऑलवेज से थैंक्स टू देम। थैंक्स कहना शामिल करें अपनी लाइफ में। भाई ये बात बिल्कुल हकीकत, कितनी बार मैंने बोली है, सॉरी प्लीज़ थैंक यू अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। तो भाई एक भाई हैं 24 साल के हैं, बिलियनियर सक्सेस। अब भाई यार ये भी ना देखो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी सीख करना भी एक नेगेटिव ट्रेट है, क्योंकि फिर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि मुझे ना, देखें ड्रग्स क्या करती है, मुझे डोपामीन चाहिए, कोक चाहिए, मुझे हाई होना है, हाई होना है। और उसकी सीकिंग में जो है ना, आप फिर नेगेटिव हरकतें करते हैं, किसी से पैसे छीन लिए, किसी से उधार ले लिया, घर में जेवर बेच लिया, लाइक इन ऑर्डर टू सीक दैट पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप नेगेटिव हरकतें की। ज़्यादा पॉजिटिव सीख करना भी जो है ना, अब ये बिलियनियर वाली टिकटॉक्स मैं भी बहुत शेयर करता हूँ, मगर ये बता नहीं रहे होते कि करना कैसे। वो कहते लाइक जस्ट बी योर सेल्फ, ओके बी योर सेल्फ, यही तो हूँ मैं, और अब इससे कुछ हो नहीं रहा, मज़ीद नहीं बताते। अब बहुत सारी बातें मैं भी कह रहा होता हूँ यहाँ पे, फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मैंने अपनी बातें एज एन 18-year-old सुनी होती तो मेरा क्या रिएक्शन होता कि भाई मतलब बता भी तो सही, लाइक फॉलो योर ड्रीम्स, ये लोग कह जाते हैं ना, फॉलो योर ड्रीम्स, क्या मतलब, क्या फॉलो योर ड्रीम्स, क्या बस के पीछे जाऊँ, किसके पीछे जाऊँ मैं, क्या समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, तो खैर इन्होंने बस ये कि ओवर थिंकिंग का बोला है कि जी वक्त से पहले मैच्योर हो गया हूँ। वक्त से पहले मैच्योर होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। आप अपने ये जो ख़ास तौर पे इन्होंने लिखा ना, जी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ, वो फजूल बातों पे हंस रहे होते हैं, यही फ़र्क है आप में और उनमें। आप उनसे 10 साल ऑलरेडी आगे, ठीक है। अभी आप 24 साल के, आपके दोस्त भी 24 साल के होंगे, आप 18 साल से हसल में लगे हुए हैं, काम वाम पकड़ा, पैसे भी कमाए, आपने अपनी सक्सेस भी शेयर की, आप 10,000 से शुरू हुए और अब आप माशाल्लाह 2-2.25 लाख पे बैठे हुए मंथली, एंड इंशाल्लाह मोर पावर टू यू। अब ये जो है, ये जो आपने कहा ना दोस्त, ये 24 साल के होंगे, ये अभी भी अम्मी से पैसे लेके आते होंगे चाय पे, फिर आपसे बोलते होंगे यार पैसे नहीं है, तू दे दे चाय के, ठीक है ना। मुफ्ता करेंगे, इधर उधर करेंगे,
कोई फंसाई हुई भी होगी, उससे भी बातें पूरी पूरी रात, क्योंकि सुबह उठ के कहीं जाना तो है नहीं। मैं तो यही समझता हूँ भाई, जिस आदमी ने सुबह 8 बजे दफ्तर होना है वो रात के 2 बजे क्लाउड नान पे चाय पी ही नहीं सकता। ऐसा ही है भाई, सीधी सीधी बात है। अगर जिसने सुबह 8 बजे होना है वो रात को चाय पी नहीं सकता, दैट मीन्स कि वो सुबह फारिग है या फिर उसके वर्किंग आवर्स थोड़े से डिलेड हैं। अगेन जज नहीं कर सकते, लेकिन बंदा देख के आप बहुत कुछ पता चल रहा होता है क्या सीन है। वो हंस रहे अम्मी अब्बू पकड़ के शादी भी करा देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है घर वाले बोर हो रहे हैं। हमारे लोगों के पास, हम लोग पता है शादी से ऑब्सेस्ड क्यों हैं? पैसा बहुत है, फ्लेक्स कहाँ करें। और शादी ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप खुल के फ्लेक्स कर सकते हैं, यानी पूरी ज्वेलरी भी पहन सकते हैं जो कि पूरा साल बैंक के लॉकर में होती है, वो आप दिखा सकते हैं, कपड़े महंगे से महंगे, बस फ्लेक्स करना है। तो फ्लेक्स करने का, चूँकि हमारे यहाँ कोई क्लबिंग का रुझान नहीं है। खैर क्लबिंग में कौन फ्लेक्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों पे कर। हाँ, क्लबिंग में फ्लेक्स होता है बाकायदा, वो जो लेबनीज़ बॉयज़ जो टेबल ले लेते हैं और फिर बार बार शैम्पेन आ रही होती है, वो जो 4 लड़कियाँ फुलझड़ियाँ उड़ा के, फ्लेक्स ही तो होता है वो। एक एक टेबल पे लाख लाख दिरहम रात रात में खर्च, एक एक रात में खर्च हो रहा होता है। अब यहाँ पे वो वाला हिसाब तो है नहीं। अब चाय मास्टर पे आप कितनी चाय मंगा लोगे, क्या फ्लेक्स करना है? 100 रुपये की चाय है, क्या कर लोगे उसका? यही है ना यहाँ पे। तो कहीं तो दिखाना है, पैसा कहाँ दिखाएं? शादियाँ कर लो। बच्चों को अपनी फ्लेक्सिंग का एक गेटवे बनाया हुआ है कि यार इसकी शादी करनी है, सो दैट आई कैन वेयर दैट साड़ी आई ऑलवेज वांटेड टू वेयर। लिटरली ऐसे भी होता है, बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है। बड़े अरसे से ढोल ढमक्का नहीं हुआ घर में, सुना है ये बात खानदानों में? बड़े अरसे से ढोल ढमक्का नहीं हुआ तो भाई थर्सडे नाइट पार्टी रख लो, लगा लो डेक, गाने नाच लो, क्या मसला है? नहीं, वो फिर हराम हो जाएगा। शादियों में नाच लो वो हलाल है, ढोल ढमक्का वो हलाल है, आपस में डेक लगा के नाच लो वो हराम है। भाई हराम हलाल में ही जो है ना हम मारे जाएंगे। एनीवे, तो वो जो है ना, खुद को डांस करना था, क्लब्स है नहीं, घर में भी नहीं डेक लगा के कर सकते। लोग बोलेंगे यार मसूदा को क्या हो गया भाई, समझ रहे ना, क्या हो गया इसको, क्या जन चढ़ गया, क्यों नाच रही बावली हैं? तो शादी करा दी, तो अब डांस कर लेंगे। बड़े अरसे से जी रिश्तेदारों से नहीं मिले, शादी करा देते हैं, वो अमेरिका वाले भी आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी आ जाएंगे। क्योंकि होता ही है कि अगर आपके 4 बहन भाई हैं और वो दुनिया के 4 कोनों में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले का समर होता है दिसंबर में, उसका समर होता है अमेरिका वाले का जून में, वो वहाँ तब नहीं आ सकते, वो तब नहीं आ सकते। अब सारे कैसे मिले एक जगह? शादी करा दो, सारे आ जाएंगे। छोटी बहन की शादी, बहन की शादी कौन मिस करता है? रिश्तेदारों से भी मिल लेंगे, ये है। तो इसी तरह भाई इन लोगों की भी करा देंगे शादी माँ बाप, तो ये कुछ नहीं करेंगे लाइफ में। ये 30-35 की उम्र में आके जो है ना फिर इनको ख्याल होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। आप अपनी हसल में लगे रहो। अब आपने ये जो बोला ना लैंड क्रूज़र लूँगा, ये भी लूँगा, ठीक है, ख्वाब देखने चाहिए भाई, लैंड रोवर भी लें, आप सब कुछ लें, बिल्कुल लें, मगर वैलिडेशन शुड कम फ्रॉम विद इन, कि आप ये बोले जी मेरा गोल था और मैंने ये किया तो मैं खुश हूँ। ये नहीं कि मैंने इसकी सड़ानी है, मैंने उसको जलाना है, उसको जलाना है। उनके हाथ में पावर नहीं देनी वैलिडेशन की, ठीक है ना। मेरा भी ख्वाब था टेस्ला का, ठीक है ना, मैंने अपने आप को 3 साल दिए थे, जून में 2 साल हो जाएंगे। अब मसला ये है कि पिछले साल से लॉकडाउन है, सब बंद पड़ा है, तो दुनिया रुकी हुई है। मगर मैं जब एम्स्टर्डम में था, टेस्ला के मैं शोरूम में गया, पहली बार टेस्ला देखी, अंदर बैठा, चला नहीं सका, पूरा एक्सपीरियंस किया, अपने आप को विजुअलाइज किया, मैंने मुझे ये गाड़ी चाहिए है, और मैंने अपने आप को 3 साल दिए कि 3 साल में ये गाड़ी। अब वो गाड़ी यहाँ तो मिलाने से रहा भाई, यहाँ पे खड्डों में गदा गाड़ी घुसानी है टेस्ला में, चार्ज कहाँ करूँगा? अगेन कल लाइट नहीं थी 12 घंटे, कहाँ चार्ज करूँगा? सड़क पे खड़ा होऊंगा, लुट जाऊँगा, गाड़ी की बत्ती चली गई भाई, क्योंकि जी रात को बत्ती नहीं है। अबे हटा, टेस्ला यहाँ चलाऊँगा क्या मैं? इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह ताला की, कहीं और चलाएंगे। ये ख्वाब लेवल ये रखें भाई, छोटे ख्वाब देखने ही नहीं है। लैंड क्रूज़र क्या है यार, हर तीसरे के पास है, यहाँ पे रात को चाय पीने जाओ, खड़ी होती है इतनी सारी। भाई साइबर ट्रक सोच, साइबर ट्रक लेना है, ये मुबीन भाई का गोल है, साइबर ट्रक। तो खैर गुड ऑन यू मैन, बस ये कि नेगेटिविटी नहीं आने देना अपने अंदर बस। अच्छा जी, तीसरा सवाल, 25 एंड स्टिल हैव अ कर्फ्यू इन यूएसए। यार देखो ना, ये अमेरिका चले जाते हैं लोग, मगर ये चीज़ें लेके जाते हैं। आज़ाद मुल्कों में जाके भी जो है ना कैद करते हैं अपने बच्चों को, जुल्म करते हैं। यार मेरा जो है ना, मेरा हाइपोथेसिस सो फार इस मुल्क का ये है कि पेरेंट्स जो है ना, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने बच्चों की गर्दनें पकड़ी हुई हैं, ना उनको उनकी पसंद की पढ़ाई करने दे रहे हैं, ना उनको पसंद की शादियां करने दे रहे हैं। और पेरेंट्स जो है ना, इसने नुकसान किया है इस सोसाइटी का सबसे ज़्यादा।
अब चाहे इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ कल्चर, इन द नेम ऑफ कंट्रोल, अपनी धौंस जमाने के चक्कर में मुल्क को चढ़ा दिया इस पर। और ये बिल्कुल है। अगर आप इसको मैक्रो लेवल पे देखें, अगर आप माइक्रो लेवल पे देखें, एक घर में खातून है, मेरे पास कितने सारे आते हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा ड्रॉ करती हैं। कल एक बच्चे की मेल आई, भाई एनिमेशन क्या, उसने एनिमेशन भाई पूरे पूरे जर्नल भरे हुए थे। कह रहा है बाप मारता है, कि हराम काम है, तू हॉलीवुड जा, ये टैलेंट लेके तुम हॉलीवुड चले जाओगे और वहाँ जाके तुम प्ले बॉय बन जाओगे। अबे यहाँ नहीं बन सकते प्ले बॉय, यहाँ भी बन सकते हो आप, मगर बस इन्होंने सोचा जी अमेरिका जाके, क्योंकि नंगी फिल्में देखी है सारी ज़िंदगी, अच्छी फिल्में नहीं देखी, नंगी फिल्में देखी हैं, तो लगता है कि वहाँ पे सब ऐसे ही घूम रहे हैं। तो अब वो बच्चा जो कि बेहतरीन एनिमेटर बन सकता था, वो बनेगा इंजीनियर या डॉक्टर या लॉयर या टीचर। अगेन नथिंग रॉन्ग विद दीज प्रोफेशंस, मगर दैट्स नॉट व्हाट ही वाज मेंट टू बी। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? एक जनरेशन ख़राब कर दी। अब बाय द टाइम जब वो बाप बनेगा, अब वो बोलेगा यार मेरे साथ चूंकि मेरे पास परमिशन नहीं थी तो मैं अपने बेटे को क्यों परमिशन दूँ। लोग अपने औलाद के दुश्मन हो जाते हैं, और ये दुश्मनी तो होती है भाई, जिससे आपको प्यार हो आप उसको करने दोगे जो आप करना चाह रहे हो। ये प्यार नहीं होता, ये कंट्रोल होता है, आप कंट्रोल फ्रीक बन जाते हो। मुझे नहीं मिली, इसको कैसे मिल रही है, राइट? सासें जो हैं, कभी वो भी तो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसने जुल्म सहे, तो उसके अंदर तो एम्पैथी आनी चाहिए थी ना कि यार मेरी सास ने मुझे बड़ा रगड़ के रखा, आइसक्रीम के बहाने जो है ना, मैं डॉक्टर के बहाने आइसक्रीम खाने जाती थी। ऐसी भी फैमिलीज हैं आज के दौर में, आइसक्रीम तक खाने, हम कैसे मज़े से मंगा लेते हैं, ले आओ जी कॉर्नेटो वॉल्स वाले की आवाज़ आती है, टोकरी डाली मंगा ली। हर घर में ये नहीं है भाई। ख़वातीन जो हैं लिटरली डॉक्टर का बहाना बना के वेस्पा में बैठ के आइसक्रीम खाने आती हैं, दोराजी गोला गंडा, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही आप कभी जाएं तो सही, अपने बबल से बाहर तो निकलें, दुनिया है कितनी इनटॉलरेंट। तो ट्रेन ऑफ थॉट ही चली गई ना मेरी, बात क्या कर रहा था मैं? हाँ, तो जब वो एक औरत देख रही है कि यार मैंने सारी ज़िंदगी ये सहा है, आई शुडंट बी डूइंग दिस टू द नेक्स्ट वुमन, मगर वो फिर भी वो उससे ज़्यादा जालिम बनती है सास, कि मुझे नहीं मिला घूमना फिरना तो ये कैसे घूमेगी। ये चीज़ है, नस्लें बर्बाद हैं, करे जाओ कंट्रोल। अब ये देखो 25 साल की लड़की है, अमेरिका में कैद है। सलाम जुनेद भाई, सॉरी फॉर दिस लॉन्ग ईमेल बट हेल्प मी आउट, मैं क्या करूं? माय नेम इज़ ABC, आई एम अ लाइसेंस्ड एस्थेटिशियन एंड लेज़र स्पेशलिस्ट इन USA, स्टेट का नाम नहीं लूँगा। I've been listening to your videos quite a while and always try to relate my situations through other people's situations, but lately I feel like I need to ask you directly to get more better view or opinion regarding my situation. So here I am. मैं 13 साल की थी जब अपनी अम्मी और 2 छोटे भाई और स्टेप फादर के साथ अमेरिका मूव हो गई। Growing up as a teenager, I had a hard time to adjust with culture and the society as brown girl, बट फिर भी जैसे जैसे मैंने मैनेज कर लिया। जैसे ही मैं 18 साल की हुई मेरी शादी करा दी गई एंड द गाय वॉज अ डॉक्टर। एज अ ब्राउन फैमिली उनको लगा अमेरिका आ जाएगा लड़का डॉक्टर, अच्छा वहाँ से खींचा पाकिस्तान से, अमेरिका आ जाएगा लड़का डॉक्टर है तो शी विल हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, और एटलीस्ट दे कैन से हमारा दामाद डॉक्टर है। देखा, बस सिर्फ फ्लेक्स करा रहा है, देखा हमारा ये डॉक्टर है, ये और कुछ नहीं। ओके, बट इट टर्न्स आउट कम्प्लीटली अ डिज़ास्टर। वो एक पठान फैमिली से बिलोंग करते थे एंड मी एंड हिम हैड डिफरेंसेस एंड मेनली आई वुड से कि ही वॉजंट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हस्बैंड। सिंस अ यंगेस्ट किड ही वॉज स्पॉइल्ड बाय हिज फैमिली हमेशा से। खैर द मैरिज ओनली लास्टेड 2 years, फिर इवेंचुअली डिवोर्स हो गई। आई वॉज 21। अब देखा, अब इसमें मैं अभी पिछले सवाल में क्या बात कर रहा था, इस लड़की का कोई कसूर था, 19 साल में इसकी शादी करा दी गई अगेंस्ट हर विल, जुआ खेला, डॉक्टर है सही होगा, नहीं हुआ, 21 साल की हुई, अब इसको डिवोर्स हो गई। अब कोई से शादी नहीं करेगा ज़िंदगी भर। अमूमन हमारी सोसाइटी में ऐसे ही है भाई, डिवोर्स है भाई, 21 की है, कुछ किया होगा तभी है इसको छोड़ दिया, वरना जवान लड़की को कौन छोड़ता है, समझ रहे हैं आप? अब ये 65 साल तक अकेली रहे, कोई इससे शादी ना, अगर ये इसके बच्चे हुए होते कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। 99.9% लोग एक्सेप्ट नहीं करते, आगे निकल जाते अस्सलाम वालेकुम, या फिर वो मिलते जो खुद 60 साल के और जिनके जवान इनसे बीवियों से बच्चे उनके बड़े होते हैं, ऐसे लोग जिनको जवान लड़की चाहिए होती है। अगेन सहारा देने के लिए नहीं, वो फिर उनकी अपनी नीड्स होंगी, वट एवर। खैर, ही टुक द ग्रीन कार्ड एंड रैन अवे टू हिज ब्रदर, वेरी टिपिकल।
और कराएं बाहर की शादियाँ और पकड़ें यहाँ से दूल्हे. आफ्टर दैट आई बिन थ्रू डिप्रेशन एंग्जाइटी गोइंग बैक एंड फोर्थ. आई एम सॉरी बाय द वे, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरली कह रहा हूँ. मैं पिछली वीडियोस में भी कहा है कि ये जो बाहर देखा जी बाहर का लड़का है या बाहर की लड़की है दे दो, यही होता है. पिछली एपिसोड में एक रिकॉर्ड करा था, खैर वो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए. उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि मेरी नज़रों से एक पोस्ट गुजरी थी कि एक लड़की की शादी करा दी गई मिडल ईस्ट में. बस देखा ही नहीं ना, अच्छा लड़का वहाँ होता है, ये ले जी, ये तो अब गायें हमने ऐसी पाली हुई थी, आप लेके जाएं. ले गया वहाँ जाके रशियन माफिया को बेच दी. शी गॉट स्मगल्ड इनटू रशिया. उससे 2 साल प्रोस्टिट्यूशन करवाई गई ज़बरदस्ती, समझ रहे हैं. 2 साल प्रोस्टिट्यूशन करवाई. फिर उसको पता नहीं कोई पाकिस्तानी क्लाइंट मिला या उसने फिर पूछा अरे तुम पाकिस्तानी, तुम यहाँ कैसे. उसने बताया फिर सम हाउ ही मैनेज्ड एंड गॉट हर बैक टू पाकिस्तान. मगर उस लड़की की लाइफ हमेशा के लिए तो फक हो गई. अंधेरा है ना भाई. अच्छा लाल पासपोर्ट, ये ले जी, चले जाए. थैली पकड़ा दी ना ये, मतलब दुकान में बैठे हुए आप. इसी तरह लड़के बगैर अच्छा क्या जी, अमेरिका में लड़के अच्छे नहीं मिलते, कनाडा में अच्छे नहीं मिलते, ठीक है जी, नहीं मिलते कोई बात नहीं. उसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ जो मिलो उठा लो, ये भी गलत है. यहाँ से उठा लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी करेंगे, ग्रीन कार्ड लिया, निकले शॉर्ट हो गए. ये देखें इनमें भी यही हुआ. After that, I've been through a lot of depression, anxiety, going back and forth to find the right person and try to make myself finally more strong. I finally met this person as a Pakistani American. And growing up here, I thought it's okay, हम डेट करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, and then we will eventually move to the marriage part. But 1.5 year बाद ऐसा लगता है that I'm going nowhere with this person. He's confused and complicated, and it made me more confused and depressed on top. मेरे पेरेंट्स की नेगेटिव एनर्जी और उनकी निगलेक्ट करने की आदत ने मुझे और डिप्रेस कर दिया है. मेरी कभी अम्मी ने पूरी प्रॉपर बात ही नहीं सुनी और ना कोशिश की. वो बस आर्ग्यू करके बात को दूसरे एंगल पर ले जाती हैं और ताने वगैरह देने लगती हैं, और स्टेप डैड से कुछ बोलना तो दूर की बात है. अम्मी ने हमेशा से भाइयों में और मुझ में फ़र्क रखा है. शादी भी जल्दी में कर दी, और जब मैं उनको ये बात बोलती हूँ ते सिंपली से तुम्हें शौक था एट दैट टाइम, आई वॉज जस्ट 18. वो ब्लेम मुझ पर डाल देती हैं. देखा, पहले खुद गेम ख़राब किया, ज़बरदस्ती कराई और बोला तुम्हें ही शौक था. मतलब हमारे पेरेंट्स जो कि हमें बाहर नहीं जाने देते. अगर एक लड़की है कराची जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में, जो बोले जी मैंने नॉर्थ नाज़ाबाद में रहती, मैंने क्लिफ्टन जाना है दोस्त से मिलने, वो नहीं जाने देते. इतने क्यूट है हमारे पेरेंट्स. शादी करा दी और बोला बेटा आपने तो कहा था शादी करा दो, तुमने करा दी. बहुत अच्छी बात है. खैर ब्लेम डाल दिया. इवन दो इट वॉज माई खालास फैमिली फ्रेंड. अच्छा, यानी खाला की फैमिली फ्रेंड थे. खैर, नाउ द सिचुएशन इज़ आई वर्क 4 days a week एंड समटाइम्स आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स और माई बॉयफ्रेंड टू फील बेटर. या फिर आप ये कह सकते हैं जो घर का माहौल है उससे अच्छा है कि मैं बाहर ही रहूँ. ज़रा सा अगर 11 से 12 हो जाए एक्सीडेंटली तो दे वुड कॉल एंड मेक माई लाइफ मिजरेबल. इवन दो आई टेल माई मॉम के फ्रेंड्स के साथ हूँ, ये जॉब के बाद को-वर्कर्स के साथ हैंग आउट कर रही हूँ, वट एवर. मॉम एंड स्टेप डैड बोथ मेड माई लाइफ लाइक हेल. 11:30 हो गए, घर नहीं आई. दे पुट 3 cameras आउटसाइड द हाउस एंड चेक द टाइम के कब आई. आई टोल्ड देम सो मेनी टाइम्स कि मैं कुछ उल्टा या ऐसा वैसा नहीं कर रही. आई एम 25, मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ है. आई एम डिवोर्स्ड, लेट मी लिव माई लाइफ अ लिटिल बिट. बट उनको नहीं समझ आती. आई एम नॉट डूइंग ड्रग्स और क्लबिंग. मैं 2 या 3 बजे नहीं आती रोज़ाना, मैं घर पर टाइम पे आती हूँ. बट उनको फिर भी एतराज़ होता है. टू द पॉइंट देयर वाज अ टाइम आई वाज ड्राइविंग माई ग्रैंडफादर्स कार. इतने पैसे नहीं थे तो उन लोगों ने ले ली कार और ये बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, गो बाय योर ओन, तुम्हारे पास स्टिमुलस चेक है, ले लो. इवन दो आई गेव माई मनी फ्रॉम इट, ऑन टॉप ऑफ that they got more than me, but फिर भी they gave me a hard time for that money. After I got my job back, थोड़े दिनों पहले they removed me from the family plan of mobile service and said खुद अपना फ़ोन का बिल खुद भरो अपने पैसों से. Keep in mind my 2 brothers who are young, जिनको इतनी ज़रूरत भी नहीं है, they have phones and parents are taking care of it. They would buy gaming PCs, games etc. for them हमेशा.
बट ज़रा सा मैंने कभी मांगे तो हेल्प मी आउट और समथिंग, तो वो सिर्फ साफ मना कर देते हैं। खैर उन सब चीज़ों के बाद आई एवेंचुअली डिड बाय माई कार एंड पेड ऑफ माई क्रेडिट कार्ड्स एंड पेइंग माई फ़ोन बिल्स, बट उनको फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एवरी टाइम आई डिड एनी थिंग फॉर माई मॉम, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। आई वुड बाय हर स्टफ बट कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, बस सिर्फ ताने देना आते हैं उनको। तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, बस ऐसी ही रहोगी, तुम्हारी कभी दोबारा शादी नहीं होगी। कॉलेज दोबारा कंप्लीट करने की ट्राई की बट द एंग्जाइटी इज़ हिटिंग मी रियली हार्ड और नहीं कर पाई। एंड ऑल्सो ऑल दिस इज़ जस्ट टू मच। आई हैव नॉलेज अबाउट स्किन केयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री बट कुछ समझ नहीं आ रहा करियर को किस तरफ लेकर जाऊँ। एंड ऑल्सो आई डोंट वांट टू टेक द स्टूडेंट लोन अगेन कॉज ऑलरेडी एक सर पर है। राइट नाउ मैं अपने पेरेंट्स पे बिल्कुल किसी चीज़ से का बर्डन या डिपेंडेंट नहीं करती। आई पे माई ओन बिल्स एंड एवरीथिंग, सिर्फ घर में रहती हूँ। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव टू गिव माई मॉम $300 एवरी मंथ इन द हाउस अगर रहना है तो। ऊपर से दे वुड कॉल मी गिव मी हेल अबाउट ज़रा सी भी लेट हो गई, टू द पॉइंट दे सेट कि अब दरवाज़ों में ताले डाल देंगे अगर 7 बजे तक घर नहीं आई। एक और चीज़ बताती चलूँ कि सेकंड मैरिज इज़ कॉमन इन माई फैमिली। बोथ माई पेरेंट्स री मैरिड एंड मूव्ड ऑन इन देयर ओन लाइफ, बोथ हैव किड्स, आई वॉज द ओनली चाइल्ड। ऑल माई मॉम साइड uncles री मैरिड एज वेल एज माई aunt, बट एवरी वन हैज़ देयर ओन एजेंडा। तो मैं तो कुछ बोलती ही नहीं, बट समवेयर दे डिड पुट पॉइजन इन माई मॉम्स ब्रेन, या फिर अल्लाह जाने, आई डोंट नो। एट दिस पॉइंट आई डोंट नो किधर से स्टार्ट करूँ या क्या करूँ। फाइनेंशियली थोड़ी बेहतर हूँ बट मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। जिस रिलेशनशिप में हूँ आई एम राइट नाउ, उस बंदे से हद से ज़्यादा अटैच्ड हो गई हूँ, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लड़का ये बोलकर साइड पर हो जाता है कि डेट करते वक्त आई डेंट प्रॉमिस यू फॉर मैरिज, तो तुम शादी के लिए नहीं फोर्स करो, एंड सिंपली मुझे शादी करनी ही नहीं है। एंड ऑन वन ओकेजन ही इज़ लाइक आई एम नॉट गोना मैरी यू, एंड देन आई एम लाइक तो क्या बस टाइम पास है? तो ही वुड जस्ट गो अराउंड इन सर्कल्स के वी फाइट अलॉट, वी आर्ग्यू अलॉट, यू डोंट लिसन टू मी, माई पेरेंट्स वोंट अग्री, आई नीड टू बाय अ हाउस, आई नीड टू बिल्ड माई बिजनेस, ब्ला ब्ला ब्ला। वो टिपिकल टोपियाँ लॉन्डों की। मतलब पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मानेंगे लेकिन डेट करने के लिए माने हुए, जैसे पेरेंट्स से बाकायदा परमिशन ली थी कि ये लड़की मैंने इसको डेट करना है, घूमना फिरना है, मजाक मस्ती करनी है, चाट पापड़ी, वो उन्होंने ओके किया हुआ है ना। मतलब बहुत बहुत क्यूट है हमारे लड़के। माई पेरेंट्स वोंट एग्री। अच्छा, आई मीन गर्लफ्रेंड बना लिया, सब कुछ कर लिया, एंड नाउ प्रॉपर कमिटमेंट इज़ नो वेयर। एंड मेरी भी गलती है कि और लड़कियों की तरह आई डेंट गिव हिम द एटीट्यूड और मेड हिम चेज आफ्टर मी। अगर करती तो शायद बात डिफरेंट होती। अब सिचुएशन ये है कि मेरा दिल घर पर नहीं लगता। ऑनेस्टली आई वुड गो टू माई फ्रेंड्स और गो टू सी हिम एंड देन कम होम 10-11, एंड क्वाइट ऑनेस्टली उससे साथ ही ज़्यादा टाइम बिताती हूँ। बट नाउ इट इज़ आई जस्ट कीप गेटिंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड कॉज फ्यूचर ही कुछ नहीं दिख रहा, ना तो उसके साथ ना उसकी बिना। एंड ऑल्सो गेटिंग इनसिक्योर डे बाई डे। एंड ऑल्सो मे बी समवेयर आई गेट जेलस दैट ही डजंट हैव कर्फ्यू और एनीथिंग। लिव बाय माई सेल्फ, तो कोई पाबंदी नहीं है एंड ऑल। अगर म्यूचुअल फ्रेंड के घर होते हैं तो ही वुड स्टे लॉन्गर एंड आई हैव टू गो होम ऑन टाइम। प्लस आई फील लाइक ऑल दिस मेड मी टॉक्सिक एज वेल। आई वुड कंप्लेन एंड फाइट विद हिम ऑन पेटी थिंग्स एंड वाइस वर्सा। छोड़ा भी नहीं जा रहा, रिश्ता भी बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज इवन दो वी फाइट एंड ऑल, जो भी थोड़ा बहुत उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो समवेयर आई फील बेटर, या ये कि कह लें कि ही इज़ माई एस्केप रूट फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिविटी। आई मीन फ्रेंड्स वगैरह एंड सब कहते हैं छोड़ दो, बट जब फाइट करके उससे बात नहीं होती या एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं तो आई वुड गो क्रेज़ी। इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं और जो हैं कितना हैंग आउट करूँ उनके साथ। जैसे सोने लगूँ तो आई वुड थिंक अबाउट हिम। वो भी मुझे लाइफ के बारे में चीज़ें बोलता है और समझाता नहीं है, बट ही वुड बैक आउट एट द सेम टाइम। ही इज़ नॉट एज सपोर्टिव एज आई थॉट ही शुड हैव बिन। उसको भी कोई ना कोई कंप्लेन रहती है। ही इज़ बिन थ्रू शिट, बट वो अपना नेगेटिव मुझे पे प्रोजेक्ट करता है। एंड आई फील दैट देन से आई नीड टू गो सी अ साइकेट्रिस्ट, और कि मैं बच्ची हूँ एट्सेट्रा। ही इज़ फ्रीकिंग 29 एंड सेज कि मुझे समझ नहीं है। ये शायद सब कुछ हो चुका है एंड ही इज़ अवेयर ऑफ माई सिचुएशन, और घर की हालत तो शायद इसलिए डिसीजन नहीं लेता और ना ही लेगा इस ऐसा लगता है। और फाइनेंशियली एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ही इज़ मच बेटर देन मी, तो वो एक पॉइंट भी सोचता होगा। या फिर पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है तो ही वांट्स टू प्रेफर अ पंजाबी ओवर उर्दू स्पीकिंग, आई डोंट नो। खैर जो भी है
वी बोथ आई गेस अटैच्ड एंड को डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिकॉज वो अमेरिका में अकेला है तो इसलिए घूम फिर के वापस पैचअप हो जाता है. काइंडली सजेस्ट मी, मैं क्या करूँ, शुड आई गो सी अ साइकेट्रिस्ट और शुड आई जस्ट गो विद द फ्लो, लाइक ऐसा क्या करूँ कि थोड़ा बहुत लाइफ को पॉजिटिव वे से देखने लगूँ. अगेन सॉरी फॉर द लॉन्ग ईमेल, होप यू हैव अ गुड डे, टेक केयर. शुड आई गो विद द फ्लो, ओनली डेड फिशेस गो विद द फ्लो, ये मेरी बात याद रखना, आपने नहीं रहना. सो 25 साल की खातून है, डिवोर्स्ड एट 21, पहले शौहर जो थे ग्रीन कार्ड लेके भाग गए. नाउ शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड, घर में बहुत पाबंदी है, 3 कैमरे लगे हुए हैं इनके लिए, कब आ रही हो कब जा रही हो, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी बॉयफ्रेंड वाली सिचुएशन है जो कमिटमेंट नहीं दे रहा, जैसा कि आपने एंड में लिखा उसका कोई दोस्त नहीं है, तो वो आपके साथ टाइम पास कर रहा है. जब तक कोई और नहीं है तब तक आप है, जब कोई और होगा फिर आप नहीं होगी, ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि आप भी जो है ना उनसे इसलिए इतना अटैच हो रही है बिकॉज घर में इतनी टॉक्सिसिटी है, तो आप वल्नरेबल हैं. आप वल्नरेबल हैं तो उसका शायद फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसको भी पता है कहाँ जाएगी, उसका तो घर में कोई नहीं सुनता, रह दे के फिर मैं ही हूँ उसका. तो ये भी गलत है. इफ़ ही इज़ नॉट, इफ़ यू आर लुकिंग टू सेटल डाउन एंड ही इज़ नॉट, तो फिर क्यों टाइम ज़ाया करें. अगर वो ये कह रहा है जी मैंने घर बनाना है और ये करना है वो करना है वो करना है, तो ठीक है, बोले फिर आप करें, मेरी क्या ज़रूरत है. तो आप क्यों अपना, देखिए हमारे कल्चर में जो है ना ख़वातीन के पास चंद ही साल होते हैं, ठीक है ना. ये बड़ी सैड चीज़ है, कहने वाली नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वही मैं बता रहा हूँ. तो क्यों ऐसे पे ज़ाया करें जो आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, बिकॉज स्पेशली यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट. कुछ लोग होते हैं दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड टाइम, वहाँ पे ये बात समझ आती है कि ठीक है देयर इज़ नो कमिटमेंट, वी आर जस्ट गोना हैव अ गुड टाइम, वी आर गोना मीट, हैव डिनर, डेट्स वगैरह वगैरह. आपका क्लियरली वो सीन नहीं है, यू वांट टू सेटल डाउन एंड ही डजंट वांट, तो देन वाई आर यू वेस्टिंग टाइम विद हिम, देन यू शुड लुक फॉर समवन एल्स, ठीक है ना. तो ये बात तो सिंपल है. अब वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे, ये करे, अब आप ये ज़्यादा ना सोचें कि मेरे घर की माहौल की वजह से मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रहा या मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ पंजाबी. देखो जिसने करनी होती है ना वो यहूदी से भी कर लेता है, जिसने नहीं करनी होती आप सारे मैच कर लें, सैयद सैयदा सब हम दोनों अमरोहे के ही थे, एक ही फैमिली अंचोली में ही पले बड़े, सब एक होगा. जिसने नहीं करनी होगी वहाँ भी निकाल लेगा कीड़े, जिसने करनी होगी वो ऐसा ही है भाई. प्यार ऐसे ही होता है, आपने भी बड़े तगड़े प्यार किए ज़िंदगी में, ठीक है ना भाई. जिसने करनी होती है वो सब वो कहता है भाई खल्ली वल्ली मुझे चाहिए. ये ऑब्सेशन, वो शाहरुख खान वाला डर फिल्म वाला ऑब्सेशन नहीं, वो नेगेटिव ऑब्सेशन है. ये गैर मुझे ये बंदा चाहिए, आई डोंट गिव अ शिट, आई विल मेक शिट हैपन. क्या डिमांड इनकी ये है, या वो यार वो कौन सी धड़कन 500 करोड़ ले आऊँगा मैं, ले आया वो 500 करोड़, खैर वो तो फिल्म है. जिसको चाहिए होता है ना वो ये चीज़ें देखता ही नहीं है, जिसको नहीं चाहिए होता वो लाख चांद भी काला दिखता है. सो वो चीज़. दूसरा आप ये करें, आप 25 साल की हैं, अच्छे पैसे अगर बन रहे हैं, गाड़ी वाड़ी ले ली है, तो अपने आप को इस टॉक्सिक माहौल से निकालें, मूव आउट. क्यों रह रही है उस माहौल में जहाँ पे आप एक्सेप्टेबल ही नहीं है, आपको इतने ताने मिल रहे हैं, भाइयों को अलग ट्रीटमेंट, आपको अलग ट्रीटमेंट. मैंने पिछली भी क्या एंड्रयू शूल्स की मैंने मिसाल दी थी, ब्राउन फैमिलीज डोंट गिव अ शिट अबाउट देयर डॉटर्स. ये लिख लें कसम से. मैं यार एक पता है क्या, वो जो था ना वो मैंने लगाया हुआ लिखा हुआ, गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल. मैं लाइटोना वाले भाई को बोलता हूँ मुझे नया लेके रहा, ब्राउन फैमिलीज डोंट गिव अ शिट अबाउट देयर डॉटर्स, और मैं यहाँ लगा दूँ ताकि हर वीडियो में नजर आए लोगों को, और ये हकीकत है. नहीं भाई खल्ली वल्ली ना, उनकी इमोशनल वेल बीइंग का ख्याल ना कुछ, बस जी गाय बकरी है ये तो, बस अब हो गई, कंट्रोल तो है नहीं, अल्लाह मियाँ ने दे दी, ठीक है हो गई, अब बस ठीक है जी, इसको पहले कैद रखना है, फिर यहाँ से वो जैसे होता है ना शॉशैंक रिडेम्पशन में या इस तरह की प्रिजनर वाली फिल्मों में कि जी प्रिजनर एक होता है और फिर उसको एक बड़ी ट्रक लेने आता है, उसमें जो है ना पहले उसको स्ट्रेट जैकेट में बांधते हैं और उसमें बंद करते हैं, फिर उसको दूसरे मेंटल असाइलम भेजते हैं, जेल में या दूसरी जेल में भेजते हैं. हम अपनी बेटियों के साथ यही करते हैं इस कल्चर में, पहले इधर टॉर्चर किया, फिर अच्छा जी नया वार्डन आ गया, अब तू टॉर्चर कर सारी ज़िंदगी, नाउ वी हैव नथिंग टू डू विद दिस बिच. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो भाई अब अमेरिका में, ये आप पाकिस्तान में होती तो मैं आपको कहता कि जी सब्र करें, नमाज रोज़ा करें, सब्र करें और अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि यहाँ तो कोई गेट अवे है ही नहीं. यहाँ तो जहाँ सिंगल लड़की अकेली रहती है पुलिस वाले सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं. मैंने ट्विटर पे पिछले दिनों कुछ थ्रेड्स पढ़ी थी कि क्योंकि थाने में आपने जमा कराना होता है ना एज ए टेनेंट कि जी मैं यहाँ रहने आया हूँ और ये है, तो उनको तो पता चल जाता है, आए दिन आ रहे हैं जी, क्या हो रहा है यहाँ पे, घर चेक कर. पता है ना लड़की अकेली क्या कर लेगी, क्या कर लेगी पाकिस्तान जैसे मुल्क में. हाँ जी ड्रग्स चल रही है, अच्छा जी अल्कोहल की शोर की आवाज़ आ रही थी, लड़के आ रहे हैं जा रहे हैं, पड़ोसी ने शिकायत की, पुलिस वाले आके हरास कर रहे हैं ना, कि कुछ सीन बन जाए, ठीक है ना.
अकेली मैं तो यहाँ कभी भी नहीं बोलता जी मूव आउट हो जाए। हाँ, आप अमेरिका में आपके पास लाख काफिर मुल्क है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी आपको भी उतनी ही मिलेगी जितनी गोरे को मिलेगी। इक्वालिटी पे खड़ा है वो। तो मैं यही कहूँगा भाई, आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका में रहने का फ़ायदा उठाएं। अगर वहाँ रह के भी आपने सप्रेस रहना है, अगेन आई एम नॉट गोना से इट्स योर चॉइस, मगर ये यू कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। आई नो इट्स नॉट ईजी, बट यू आर दी ओनली बेनिफिशियरी ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ। अगर आप या तो फिर बैठ के एक्सपेक्ट करें कि ऊपर से कोई गॉडली फेरी क्वीन आएगी और वो डंडा यूँ करेगी और आपके अम्मी अबू चेंज हो जाएंगे फॉर एवर, दैट्स नॉट गोना हैपन। दिस हु दे आर एंड दैट्स हाउ they're always going to be, or even worse as they grow older, as we tend to see in our society. So I would suggest move out, find someone else, or if you really want to settle down, or just don't find anyone and just do the wonderful work you're doing. अपना पैसा कमाएं, अपने आप को लिफ्ट करें, someone will come along, you know, eventually. Magar this guy is only wasting your time, I can guarantee you that. हाँ जी, next one says please don't judge or do है। अच्छा, hi, hope you're doing well. I really love your videos. I follow them. I'm a Pakistani living in UK. I got married 7 years ago. On the first night, my husband got hold of my phone while I was in the washroom, and he read my then ex's messages. The typical "मेरा जिस्म उसके पर रूह तुम्हारी पास" kind of shit. Anyway, things got really bad. He was highly disappointed, which I do understand. I told him it was my past. You won't have any shikayat from me in the future anyway. Since that day he kept me on a leash. He didn't let me out alone, checked my phone every now and then, and didn't let me speak to any male cousin in my family. Khair, fast forward to now, I have a son living a good life. He seems content, and now things are smooth. Now all my life is mostly housebound, doing chores, cooking. I have no social life whatsoever. Again, वही जैसा बोला, इनकी कज़नें यहाँ बैठ के रश करती होंगी, यार इंग्लैंड रह रही है, मज़े हैं, को पता ही नहीं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, वहाँ कैद है। और करो, और पकड़ाओ बकरियों को आगे पीछे। अच्छा, I have no social life whatsoever. I had 2 friends from work before शादी. Now even they avoid meeting me cause my husband followed me every time we went out. मेरे भाई के पास कोई काम नहीं है, ये जेम्स बॉन्ड की तरह दूरबीन लेके बीवी के पीछे पीछे जाते रहते हैं। भाई, जिसने करना होता है ना, वो बिस्तर पे भी रह के कर सकता है। जिसने नहीं करना होता, आप उसको कहीं भी छोड़ दो, वो नहीं करता। तो ये फॉलो करना, फ़ोन चेक करना, देखो वो कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स मेक बेटर लायर्स। बच्चे और अच्छा झूठ बोलने लग जाते हैं क्योंकि पता है माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो और स्मूथ हो जाते हैं। तो आप जो है व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, आपको क्या पता दूसरी ऐप पे चैट होती होगी और ऐप रात को डिलीट हो जाती होगी आपके घर आने से पहले। ढूंढते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। पीपल फाइंड अ वे अराउंड, जिसने करना होता है दे फाइंड अ वे। ये क्या जी, वो चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, क्या एसएस के गार्ड हो क्या? मतलब ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जब लोग आते जाते रहते थे, तो ये जो स्टासी पुलिस होती थी, या फिर ये जो है दूसरे फौजी खड़े होते थे, या वर्ल्ड वॉर 2 में जो एसएस के गार्ड होते थे, मतलब वो जो बार बार चेक करते थे पासपोर्ट, क्या वो हो गया? ये कैसी लाइफ है कि यूं करके खोल खोल के देख रहा है किससे क्या बात कर रही है? ये चूतिया लगते होगे कसम से हरकतें करते हुए। शादी नहीं करो फिर, अगर इतनी इनसिक्योरिटी, शादी नहीं करो। वो इनसिक्योरिटी होती इससे क्योंकि फिल्मों में देखा है 40 मिनट यहाँ हो रहे हैं 4 मिनट, फिर इनसिक्योरिटी, यार मैं सही कर नहीं रहा, फिर यानी ये कहीं और जाएगी। मतलब आपकी सोच ही घटी है। 3rd class. We went out, tried mums. I tried mums meet app so I could catch up with other mums around me, and got into short courses just to make friends, but nothing worked out. I have a son with ADHD. I'm overwhelmed with responsibilities. I'm not allowed to work. One day I got a random DM from a guy on Insta. I avoided at first, then still he kept messaging me anyway. I told him I'm a married woman with a kid, so he would back out. लौंडे नहीं बैक आउट होते, लौंडे आजकल है मिल्फ हंटर। तो ये एक बात कहना कि मैं शादीशुदा में मेरे बच्चे हैं, वो उसको और अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हैं क्योंकि ये अब शादी के लिए पीछे नहीं पड़ेगी। सिंगल लड़कियों में मसला ही होता है। देखें ये लड़के क्या करते हैं, चाहिए इनको एक ही चीज़, ठीक है। कुछ होते हैं स्ट्रेट अप कह देते हैं भाई, और ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर प्यार का एंगल लेते हैं,
हम प्यार करते हैं, बाद में बोलते हैं जी हम तो सैयद आप नॉन सैयद, या हम पंजाबी आप, या हम जो है आरई हैं आप जो है ना राजपूत हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। मतलब डेटिंग में और उसमें आरई राजपूत सब साथ हैं, शादी नहीं कर सकते। तो वो फिर प्यार वाला राउट लेते हैं, ठीक है। मगर उसमें भी टेंशन होती है यार ये तंग करेगी, और लड़कियां फिर पूछती हैं भाई वेयर इज दिस गोइंग, कहाँ चल रही है ये गाड़ी, कहाँ जा रही है। सर बड़ा सर हिला रहे हैं, उनके पास आए ये सवाल है भाई ऐसे ही है, क्या हो रहा है बस में, मंजन बिक रहा है 10 में, है ना, ये वाली आवाज़ें आती हैं भाई क्या हो रहा है, वेयर इज दिस गोइंग, कहाँ है, मुझे कमिटमेंट दो, अंगूठी पहनाओ, रिश्ते आ रहे हैं, फुप्पो जब आती है दिल धड़कता है मेरा, फुप्पो कोई अंगूठी ना पहना जाए वगैरह वगैरह। तो लड़के तंग होते हैं इस चीज़ों से, क्योंकि उनका मकसद तो एक ही होता है। तो जहाँ मैरिड होती है ना औरत, वहाँ उनको कोई टेंशन ही नहीं होती, उनको पता है उल्टा इसकी शादी टूटेगी, इसका घर बर्बाद होगा, शी वॉन्ट्स इट और आई वॉन्ट इट, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये बात कहना या ये सोचना कि अगर मैं ये बोलूँगी दैट आई एम अ मैरिड वुमन एंड हैव अ किड एंड पीपल वुड बैक आउट, वो और ज़्यादा अंदर आएंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि यार ये बात तो कर रही है ना, वाई शी गिविंग मी एन एक्सप्लेनेशन, शी डजंट ओ मी एन एक्सप्लेनेशन। जिसने नहीं बात करनी ठग से ब्लॉक कर दिया, निकल भाई क्या है। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन दे रही है यानी ये बता रही है मेरी सिचुएशन है, और बंदा और पक्का हो रहा है कि ओ अच्छा तो ये सीन है, अगर फिर भी बात करिए दैट मीन्स देयर इज अ वॉइड दैट आई कैन फिल। सो या ये ट्रिक्स नहीं चलती बॉयज़ पे। I told him a valid woman to back out, but he didn't back out. We exchanged pleasantries, and at start, I'm not the cheating kind of type of my parents were divorced, and the last thing I would want is a broken marriage. But talking to this guy keeps my sanity, like I have something to look forward to. He's from Pakistan, so I don't intend to meet him. It's just a casual chat about how our days go and all. We just like talking to each other via DM. The main question here is, should I stop it? I know it's wrong, but I'm very lonely. Not socializing has made me lose my confidence and shattered my personality. Thank you. Looking for your reply. So भाई एक साहिबा हैं, बाहर रहती हैं, यूरोप में रहती हैं, इंग्लैंड में रहती हैं। पहली रात ही शौर, मतलब कितना घटियापन, आप किसी को शादी से ब्याह के लाए हो, वो बेचारी मूतने गई, आपने ठग से फ़ोन ही खोल लिया उसका, क्या घटिया हो आप। अबे 1-2 दिन तो वेट कर ले भाई, उस दिन तो ना लड़ाई झगड़ा कर, उस दिन तो मूड ना ख़राब कर, लेकिन नहीं, ठग से फ़ोन पकड़ लिया तो बदमज़गी हो गई। अब वो साहब जो है इन पे स्पाई बन गए, उनको ज़िंदगी में और कोई काम नहीं, उनके भी कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे। जिसके बाद इतना टाइम है, अच्छा अब बेगम साहिबा, अब बेटा हो गया है, चीज़ें थोड़ी स्मूथ है, लेकिन आए दिन जो है ना साहब फ़ोन छीन लेते हैं और फिर चेक करते हैं किससे क्या बात हो रही है। और फिर दोस्तों ने इनसे मिलना छोड़ दिया, क्योंकि इनका शौहर जी कहीं बैठा यूँ दूरबीन से देख रहा होता है, मतलब पीछा कर रहा होता है। ऐसे भी लोग हैं, बीवियों की गाड़ी में उनके बताए बगैर, मैकेनिक के जा रहा हूँ काम है, GPS डिवाइस लगा दी, सारा दिन ऑफिस में बैठे देख रहे हैं गाड़ी कहाँ जा रही है, ये मुझे क्या बोल के निकली और गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है। भाई ऐसे लोग शादी क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आता, ना करें शादी यार। एनीवे, तो अब कोई है नहीं, सोशल लाइफ है नहीं, तो उसमें फिर एक साहब ने मैसेज करना शुरू किया, तो अब बातचीत हो गई। अब ज़ाहिर है डिस्टेंस है, शी इज़ सेइंग कि लाइक मैं चीटिंग वाली टाइप नहीं हूँ, और मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स थी, ना लास्ट थिंग आई वुड वांट कि यहाँ घर टूटे। मगर देखिए कुछ लोग जो है ना ऐसे भी होते हैं, वो बुरा नहीं करना चाह रहे होते, कोई बुरा काम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना पानी को जितना ज़ोर से पकड़ोगे उतना बाहर निकलता है। तो साहब ने इतना कॉर्नर कर दिया है दैट दिस पर्सन इज़ सो डेस्परेट फॉर जस्ट शेयरिंग प्लेजेंट्रीज, क्या मेरा कोई दिन ही पूछ ले, ठीक है ना। शी स्टार्टेड टॉकिंग टू दिस गाय। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई दिस, मेरा ये मानना है। अब वो कहते हैं ना जी, देखिए फ्रेंडशिप्स आपकी हो सकती हैं ऑपोजिट जेंडर से, खैर फ्रेंडशिप, लेकिन वो आप करें मगर आपके स्पाउस को पता हो, उनको पता हो यार ये मेरी दोस्त है या ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है ना, जिनको वो जानते हो, मिले हुए हो, यहाँ तक तो ठीक है। अभी अनजाने में करना, चीटिंग लोग समझते हैं कि सिर्फ सेक्सुअल पेनिट्रेशन जो है ना वही चीटिंग है, उसके अलावा विंडो शॉपिंग अगर हो गई गाड़ी में, फेस रेड में दब्बी शब्बी लग गई, वो चीटिंग नहीं है। या फिर ये कि कुछ लोग होते हैं ऐसे भाई कि भाई नो गोना हैव सेक्स बिकॉज वो चीटिंग है, अच्छा तो बाकी सब ओके है। अजीब अजीब सब ने अपने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए। मैं ही कहूँगा कि अगर आपने किसी से, इफ़ यू आर इवन शेयरिंग एन इमोजी that shouldn't have been, even that could constitute as, क्योंकि बिल्डअप होता है ना चीज़ों का। आप किसी से मिलती तो कपड़े नहीं उतारते ना, देयर इज ऑलवेज अ बिल्डअप एंड यू कैन टेल एज एन एडल्ट कि यार ये बात कहाँ जा रही है,
ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं रोक रहे, अगर सामने से इस तरह के एक्सचेंज हो रहा है आप उसको नहीं रोक रहे, यू आर अलाउइंग दैट्स चीटिंग इन माई डेफिनेशन एटलीस्ट, ठीक है ना। कि देयर इज नो रीज़न फॉर समवन टू, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इनटू वर्ड्स, मगर ये कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ जा रही है और आप उसको नहीं रोक रहे, यू आर अलाउइंग दैट, सो इवन दैट इज़ चीटिंग। सो इट्स नॉट जस्ट कि यू हैड सेक्स एंड दैट्स चीटिंग। चीटिंग 7 समंदर पार से भी हो सकती है, राइट? तो so yeah, this is not in the knowledge of your husband and there is another guy who's making you supposedly happy, so that is in a way you are crossing the line that he has created. इसी तरह अगर आपके हस्बैंड, आपको पता चले आपके हस्बैंड के डीएम में कोई खातून है, वो उनसे ये कह रहे हो यार शौहर ने, बीवी ने इतना तंग किया हुआ है, बस एक तुमसे जब बात करता हूँ मेरा दिल अच्छा होता है, हाउ वुड यू फील अबाउट दैट? यू वोंट लाइक इट, राइट? तो दैट इज़ एब्सोल्युटली चीटिंग। मगर आपको इतने कोने में दबा दिया गया है कि दिस इज़ योर वे आउट। अब जो लोग सुन रहे हैं, मैं आपको लाइक डोंट जज हर, मैं जज नहीं कर रहा किसी को, मैं भी नहीं कर रहा इनको जज, इनकी सिचुएशन ही ऐसी कर दी है। अब आप सोचें, आपके भी दोस्त होंगे, जो भी लोग सुन रहे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, आपके दोस्त होंगे। सोचे आपके दोस्त ही नहीं कोई ज़िंदगी में, कोई आपसे बात ही नहीं करता, कोई बात करने वाले नहीं, आप पे इतनी कदगनें लगा दी गई हैं, इतने आपके ऊपर कैमरे लगा दिए गए हैं, जैसे भी पिछली ईमेल में 3 कैमरे बच्ची पे लगे हुए हैं, आपका फ़ोन बार बार चेक हो रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू समवन। आपका दिन कैसे गुजरेगा? ये बंदी 7 साल गुजार चुकी है, ये कैद है, दिस इज़ जेल। जेल में क्या होता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है? ये ना कि जी किसी से मिलना नहीं है, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, बस 3 टाइम खाना मिलेगा और भाई इधर ही रहो, ना आ सकते हो ना जा सकते हो, ये जेल है। आप इनकी रिश्तेदारें बोलती होंगी यार बड़े अच्छे नसीब हैं, लड़की इंग्लैंड होती है, लड़की इंग्लैंड में बहन चोत जेल में मादर चोत, ठीक है ना। यही है, ये लोग करते हैं। अमेरिका में भी वो बेचारी 25 साल की लड़की है, अच्छी खासी कमा रही है, लेकिन जेल है। तो ये जो है ना अपने जहनों से निकाल लें कि जी बाहर हैं तो खुश होंगे, बाहर किसके साथ है दैट मैटर्स। खुश यहाँ भी होते हैं लोग, क्या पाकिस्तान में क्या सारे मिजरेबल रह रहे हैं? नहीं, यहाँ भी लोग खुश हैं। व्हाट मैटर्स इज आप हो किसके साथ। अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ हो, जो आपका अच्छा पार्टनर है, जो आपको समझता है, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, जो आपको ओवर पावर नहीं करता, ओवरवेल्म नहीं करता, सर्टन डिस्टेंस मेंटेन रखता है, आपकी प्राइवेसी की को अप्रिशिएट करता है, तो आप यहाँ खुश हैं। नहीं तो आप एक पैलेस में रह रहे हो, लेकिन आप कैद हो। अब जैसे अक्सर हम मिडल ईस्ट की कहानी नहीं सुनते, जी फ़लानी शहज़ादी भाग गई, क्यों जी मैं तो कैद थी। अब हम बाहर देख रहे हैं यार रॉयल फैमिली है यार, इनके तो मज़े होंगे भाई, हिरन खाते होंगे रोज़ाना, क्या खुशबुएं लगाते होंगे, क्या कपड़ा, क्या। वो कैद थे भाई। तो कैद नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो या अगर आप मुझसे इस तरह पूछें तो ज़ाहिर है गलत तो है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, अब आप इस तरह सोचा आपके शौहर के सामने आ गई, जो कि पहले इतना चेक करते हैं, तो वो आपके लिए ज़रा नुकसानदेह हो सकती है। ना भी हो, ना भी, मैं ही नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज आप पकड़े जाएँ तो उसको छोड़ दें, ये वैसे भी गलत है। इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव विद योर हस्बैंड, तो आई वोंट कंडोन दैट। हाउएवर मैं आपको जज फिर भी नहीं कर रहा, बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप जो है ना, अब इसमें लोग कनेक्ट करेंगे इस सिचुएशन को फलानी सिचुएशन के, जब मर्द वहाँ कर रहा था आपने उसको गालियाँ दी और बोला छोड़ दो, अभी औरत कह रही तो आप इसको प्यार से समझा रहे हो। सिचुएशन को नहीं समझेंगे, एप्पल एंड ऑरेंज मिला दो, सिचुएशन नहीं समझेंगे। तो लेकिन ये कि ये गलत है, ठीक है ना, तो आप ना करें, क्योंकि फिर वो आपको पता भी नहीं चलेगा प्यार कब हो जाएगा, और फिर जब प्यार हो जाएगा तो फिर देन इट्स फकिंग पेनफुल, देन यू विल स्टार्ट टू हेट योर हस्बैंड, देन यू विल स्टार्ट टू हेट एवरीथिंग अबाउट योर डे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप फॉल्स फैलेसी में रहें, आई डोंट नो मैन, दिस इज़ लाइक सो फकिंग, ये यार ये इस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। आप ऐसे कितने सारे लोग सुन रहे होंगे, आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, दैट यू वोंट बी अलाउड टू टॉक टू समवन है। ये क्या बात हुई? मगर ये बंदी जी रही है वो रियलिटी। तो ये रियलिटी के ये उस पाताल में है बेचारी कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस मेंटल एंग्विश से गुजर रही होगी। कोशिश करें अपने हस्बैंड को समझाएं। आई डाउट ही वुड बी द अंडरस्टैंडिंग सॉर्ट। तो आई डोंट नो मैन, ईजी वे आउट तो फिर एक ही होता है। अगर आपको वो चीज़ नहीं है, अगर आप रहना चाहती हैं इसी में तो रहें, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपने एज क्या लिखी है? आपने एज नहीं लिखी है अपनी।
मेरा तो ये मानना है भाई, यू ऑलवेज हैव अनदर शॉट एट लाइफ, एक शॉट नहीं होता लाइफ में। बट ये कि दिस इज़ अ वेरी सैड सैड स्टेट टू लिव इन, जहाँ पे आपको इतनी भी फ्रीडम ना हो कि आपके कोई दोस्त हो। इट्स जस्ट वेरी सैड। So if you want to live a very very sad life, you're already living it for 7 years. I'm sure आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। If you want change, then there are change से related जो हैं, there are methods to go by. First try to talk to him, even though I totally doubt he would understand. मगर you do your part, you be you कि यार ये मैं ये जेल में कैसे कब तक रहूँ, मुझे आप ज़रा ये बता दें। वॉट इज़ माई लाइफ, क्या मेरी कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं होनी चाहिए? वाई कांट आई जस्ट बी विद माई फ्रेंड्स? अगर वो मान जाएं, समझ जाएं कि हाँ चलो ठीक है, इतने साल हो गए हैं, अब कहाँ जाओगी, अब तो बच्चे भी हैं, ये है वो है, और आप भी उनको ये बात समझाएं कि यार मैंने और कहाँ जाना है भाई, दिस इज़ माई लाइफ, लेकिन एटलीस्ट ट्रीट मी लाइक अ ह्यूमन बीइंग। वरना फिर ये जो नेगेटिविटी आपके अंदर भरती रहेगी और फिर जब ये फटेगी ना, फिर बहुत बुरी फटेगी, फिर आपके बच्चे की भी लाइफ बहुत सिवियरली डैमेज हो सकती है उस चीज़ से। तो जो भी है इसको फ़ौरन एड्रेस करें, मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा। लेकिन ये जो डीएम वाली चीज़ है ना, ये सही नहीं है। आई वोंट कंडोन दैट। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन, कंट्रोलिंग मदर इन लॉ। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आई एम अ 28-year-old graduate MBBS from Pakistan, moved to US after marrying my husband after my love marriage. He works as a software engineer at a reputable company in US and is also helping me pursue my career over here. We live in a joint family with his parents and 3 brothers and their wives and kids. Allah, वहाँ पे हम साथ हैं लगाया हुआ अमेरिका में। ओहो। It was a love marriage, and so obviously I had to come to with its own drama. My mother-in-law is the most toxic person that I've ever seen in my life. From the time of my rishta, she has been a complete pain for me and my entire family. She curses them all the time, give badduas to my sisters, spy on me 24/7 in house कि ये क्या कर रही है, क्या चीज़ उठा रही है, lie to my husband about me not helping her in house chores when actually she herself doesn't let me do anything on my own. अच्छा, ये टॉक्सिसिटी होती है। नहीं, आप कुछ ऑफर करो किसी का, नहीं मैं कर लूँगी, और फिर बाद में देखो ये करती नहीं है। ये बहुत लोग इस तरह की हरकत करते हैं। She doesn't have a daughter, and probably because of that her bahus are only knocker to their husbands and have no identity of their own. She enjoys creating drama every other day. घर के सब लोगों को जमा करके शोर करना, घर का सुकून बर्बाद करना उनकी हॉबी है. She wants to control every bahu in the house, then later she gives you expensive gifts just to show her sons how caring she is. मतलब पहले डांटती हैं, गालम गलोच, फिर महंगे महंगे तोहफे, देखो मैं तो कितना ख्याल करती हूँ. She gives expensive gifts after she humiliate you to your very soul. She belongs to a small village in Pakistan and her mentality hasn't changed ever since she came to US. नहीं होती, नहीं बदलती. My husband has been my biggest support system throughout. He knows very well how his mother is and always takes stand for me. He has fought multiple times with his mother for me and I respect and adore him for that. We recently got a new separate place, alhamdulillah. However, I'm scared of her controlling nature and don't want her to come here and ruin my life again. We are not on talking terms, but my husband is. I need advice on how can I stop her from interfering in my life in my new home without hurting my husband's feelings. आखिर है तो माँ ही जैसी भी है. She hates me to the very core and created big drama when we told her about moving out of the house. But she is now interfering to annoy me and kind of trying to making her own place here, which I do not want, and neither do my husband. I don't want to fight her because then no one else from that home will keep relation with my husband since they all obey her and don't want issues for themselves. Please tell me how can I show her that I won't let her ruin my home again and it's my place, not hers. Thank you. So ये बेसिकली एक साहिबा हैं, 28 साल की, MBBS डॉक्टर हैं, अमेरिका में शादी हुई, वहाँ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, 3 भाई, उनकी बीवियाँ, टॉक्सिक है उनकी सास बहुत बहुत ज़्यादा, किसी छोटे से गांव से उनका ताल्लुक़ है, अमेरिका आके भी उन्होंने वही मेंटालिटी रखी हुई है. ज़ाहिर है कुछ नहीं चेंज होता भाई, तरबियत आप नहीं चेंज कर सकते. आप इंसान को कहीं भी उठा के ले जाएं, मक्खी को आप यहाँ कूड़े से उठा के लेके तुर्की के खूबसूरत बाज़ारों में ले जाए, वो वहाँ भी कचरा ढूंढ के कचरे पे ही बैठेगी. ऐसा ही है भाई, फितरत नहीं चेंज होती इंसान की. आप उसका माहौल जितना बदल लें, जितना चेंज कर लें, वो आपकी टांग पे वॉलमार्ट में ट्रॉली का टायर मारेगा ही मारेगा. पाकिस्तानी को जहाँ भी ले जाओ वो घुसेगा आपकी मुंड में.
तो ये नहीं बदल सकते आप। तो ये अच्छी खुश आइन बात है कि कम से कम आपके हस्बैंड जो है वो आपकी साइड लेते हैं और वो उनको ये बात एक्नॉलेज करते हैं कि उनकी माँ जो है वाकई एक टॉक्सिक खातून है। अब आपने घर ले लिया, अब आपने ये मेंशन नहीं किया कितना दूर लिया। ऐसी सूरतों में ना कोशिश ये क्या करें कि इतना दूर लें, क्योंकि वैसे ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में ना लोगों में इतना टाइम नहीं होता। जैसे यहाँ ड्राइवर को बोला गाड़ी निकालो और चले गए जी, रोज़ाना आ रहे हैं। माँ की इंटरफेरेंस बहुत हो रही है, ठीक है ना। ये बात जहन में बिठा लें जी, आपकी शादी ना मर्द से होती है, उसके पेरेंट्स से नहीं होती, ठीक है ना। आप ज़रूर उनकी इज़्ज़त करें, मगर वो कितने इस्लामिक स्कॉलर्स ने बोला जी आपका काम नहीं खिदमतें वदमतें करना, ठीक है, वो उनकी औलाद का काम है। तो ये एक्सपेक्टेशन ज़रा निकाल लें। अब वो ज़ाहिर है ख़वातीन जो होती है ना, ये सासों को ये मसला होता है कि हमारा बच्चा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि वो बचपन से तो माँ के पेट से लगा हुआ था, ठीक है। और हमारे 99% बॉयज़ मामाज बॉय तो होते हैं, अम्मी के आगे बिल्कुल खामोश, अम्मी के आगे कुछ नहीं करते। तो माँ को वो कंट्रोलिंग पसंद होती है। फिर जब बहू आ जाती है, अब वो औरत ही है ना वो भी, कि यार ये कैसे मेरे बेटे को कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो करती हैं क्योंकि माँ बिठा के समझाती है, बीवी लिटा के समझाती है, ठीक है ना। ये पुरानी कहावत है। खैर खाली ये रीज़न नहीं होता भाई, आप शादी की है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप साइड तो लेंगे, खाली लेटने की वजह से थोड़ी साइड ले रहे। मैं ये नहीं कह रहा। तो सुकून घर का बर्बाद करती हैं, फिर चैट है। फिर होता यही है, मर्द बेचारा दफ्तर जाता है, पीछे से बीवी अलग कॉल कर रही है, माँ अलग कॉल कर रही है। ये जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोग रिलेट कर सकते होंगे इन चीज़ों से। दफ्तर में पीछे माँ और बीवी लड़ रहे हैं, उधर से अलग फ़ोन, उधर से अलग, वो बंदा काम कर रहा है, मैं काम करूँ या इनको संभालूँ। बेहतर है बंदा अलग हो जाए। आप अलग हो गए, अगर आप दूर रह रहे हैं तो फिर टेंशन किस बात की, वो कितना आ जाएंगी रोज़, कितना आ जाएंगी, नहीं आ सकेंगी। हफ्ते में एक बार आ जाएंगी, या फिर उसके बाद जो है महीने में एक बार। लेकिन ये कि पुट योर फुट डाउन, दिस इज़ दैट्स योर हाउस, योर रूल्स। अपने हस्बैंड को भी बोलें ठीक है उनकी माँ है, ही कैन नॉट क्रॉस अ सर्टन लाइन, बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि इससे होगा ये कि आप अगर बददिल हो गई अपने हस्बैंड के लिए बिकॉज वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो फिर वो फिर आपका घर ख़राब होगा। तो हस्बैंड को ये बात समझनी चाहिए कि यार इंसान का घर जो होता है ना, वो उसका हम्बल अबोर्ड जो होता है ना, वो पीस होता है। दुनिया भर की टेंशन है, बाहर 10,000 मसले हैं, लेकिन जब वो घर आता है ना, उसको घर में सिर्फ सुकून चाहिए। और अगर उसको घर में भी सुकून ना मिले ना, क्योंकि इंसान की जंग क्या है, क्यों घर छोड़ के काम पे बैठे हुए होते हैं, यार सुकून की ज़िंदगी गुजरे। उस सुकून के लिए हम इतना पेन झेल रहे होते हैं, मगर घर में भी जिसके लिए हम इतना झेल रहे हो फिर वो भी ना मिले, तो वो बेकार लाइफ होती है, वो फिर आपको बिल्कुल डिप्रेशन में डाल देती है। तो फॉर द सेक ऑफ हिज हाउस एंड द सैनिटी ऑफ हिज हाउस, ही नीड्स टू टेक अ स्टैंड। बिल्कुल ना छोड़ दे, एक लिमिट तक आना जाना और एक लिमिट तक रखे। लिमिट्स डिसाइड करे हस्बैंड, क्योंकि आप करेंगे ना आप बुरी हो जाएंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बुरी हो गई हैं कि ये घर छोड़वा, मेरा बच्चा चोरी कर लिया इसने, मेरा बच्चा ले गई मुझसे। तो आप तो विलन हैं उनकी ज़िंदगी में। अभी आपके हस्बैंड का काम है कि वो मीडिएटर बने और थोड़ी सी बुराई वो भी शेयर करें आपके साथ, ठीक है ना। वो भी बोलेंगे जी मेरा भी डिसीजन था और बाकी घर में सुकून नहीं है, तो मैं तो अपने सुकून के लिए रहूँगा। और टेक अ फुट, पुट अ फुट डाउन भाई। मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि ना, आप बदतमीज़ी नहीं कह रहा मैं, लेकिन आप अपनी जायज़ राइट्स मांगना सीखें अपने पेरेंट्स से। आपकी चॉइस नहीं थी दुनिया में आना, उनकी चॉइस थी। अब वो ले आए हैं तो अब आपको सुकून से जीने दें, वरना तो मार देते, फेंक देते नाले में, किसने मना किया था। अब पाला है ना, तो अब ज़रा हमें अपनी भी टर्म्स पे। तो टेल योर हस्बैंड पुट द फुट डाउन, और वो ज़रा जो है ना थोड़ा सा जो एंगर आपकी तरफ आ रहा है ना, थोड़ा वो शेयर करें। और जो भी बुराई आ रही, और बात नहीं करेंगे, बहन भाई हो जाएंगे, तो उनको उनको बोलें कि उनको भी समझाएं कि यार आप नहीं देखते घर में क्या हो रहा है, आपको नहीं नज़र आता, या आप अपनी बीवियों से पूछें। अब आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, आपने स्टेप लिया। आई डोंट नो जो आपकी जो दूसरी भाभियाँ हैं उनका क्या लेवल है। कुछ होती हैं जी वो कहती नहीं नहीं जी अम्मी जी जो कह रही हैं सही है, उनको टॉक्सिसिटी में रहने की आदत होती है, क्योंकि उनकी शुरुआत भी वैसी ही हुई होती है, तो दे आर ट्रेंड फॉर दैट। तो उनसे भी पूछें, अपने भाई को बोलें, अपने अपने भाइयों अपने अपने हस्बैंड को बोलें कि अपने भाइयों से पूछें कि जी आप नहीं पूछते अपनी बीवियों से, ताकि घर में फिर वो ये ना हो ना कि जी इनका सोशल बॉयकॉट हो जाए और ये हो जाए। वर्स्ट केस सिनारियो हो भी जाए तो क्या यार, आपकी ज़िंदगी सुकून में खल्ली वल्ली, वो उनकी चॉइसेस है। इफ़ दे वांट टू लिव अ मिजरेबल लाइफ दैट्स देयर चॉइस। आपकी ज़िंदगी क्यों ख़राब हो रही है, समझ रहे हैं।
तो टेंशन ना लें, हस्बैंड को बोलें थोड़ा और गेयर अप एंड टेक अ स्टैंड फॉर द हार्ड। और ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप मूव आउट हो गई, कम से कम आपका आधा बैटल तो कंप्लीट हो गया। सो गुड लक। हाँ जी, नेक्स्ट वन सेज हेट इंजीनियरिंग माई लाइफ स्टेटस एवरीथिंग। सलाम जुनेद भाई, होप यूर फाइन, डोंट टेक माई नेम। अच्छा मैं नाम नहीं लेता यार, 38 एपिसोड हो गई, अब तो समझ जाना चाहिए आपको। आई एम वेरी पेक्यूलियर अबाउट आइडेंटिटी। I'm a Pakistani undergrad mechanical engineer student in Canada for the past 4 years. Currently, in my final year, and I so hope I can get rid of my studies by May 2022. Long story short, I kept taking gap years after my A levels. No direction in life. Gave up on studies. Mother encouraged me, and had applied for some universities here in Pakistan and Canada. I got admission from NUST, but my mother forced me to go to Canada when the university I applied there also offered me admission. She said all my cousins went abroad and I should also go abroad for studies as we have a status to maintain. I don't know what the hell that means. देखा जी, पेरेंट्स अपनी इनसिक्योरिटीज़ बच्चों पे प्रोजेक्ट करते हैं, उठा के फेंक दिया कनाडा. Apparently, the only reason she wanted me to go was because all my life my mother compared her kids to other kids and wanted the best for her children, even if it brings out financial or emotional ruin. I failed a semester, spent 100,000 Canadian dollars and counting on my degrees, 2.2 GPA. I have no friends. Found out last year that my mother had cancer and she was hiding it from me for the past 6 years, and I'm 24 now. I feel like I've wasted all my life. I have so many regrets. I chose wrong friends. I made wrong decisions. Sometimes I wish I could go back in time when I was 14 and relive my life again. I hate myself for wasting so much time, and I despise my parents sometimes because they hadn't achieved anything in their life and they passed their genes to me. I know it's wrong to think like that, but I think if you're 24 and you're still directionless, you probably should just give up. My question to you is there any way to make up for the lost time? How do I get over my past regrets? Thank you. सो ये एक साहब हैं, 24 साल इनकी उम्र है, कनाडा में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसमें उनका दिल नहीं था, नस्ट में एडमिशन हो गया था, वालदा ने ज़बरदस्ती कनाडा भेजा कि जी फैमिली का स्टेटस ऊपर रहे, क्योंकि इनके पेरेंट्स हमेशा दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते थे. खुदा के वास्ते जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, ये हरकत छोड़ दें. हर बच्चा डिफरेंट होता है, एक घर में 4 बच्चे एक जैसे नहीं होते. आप कैसे कह सकते हैं कि जी फ़लानी का बेटा फ़लानी की बेटी के साथ एक जैसा ही उनका हिसाब नहीं हो सकता. 1,00,000 कैनेडियन डॉलर लगा चुके हैं बेचारा एक बच्चा अपने उस पर, साल उसका ज़ाया हुआ है, 2.2 GPA, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं. वालदा को 6 साल से कैंसर है, उन्होंने इनसे छुपा के रखा. प्रॉबेबली शी डिडंट वांट यू टू मेक यू फील सैड. अब ये इसमें तो ज़ाहिर है मिक्स्ड रिएक्शन होना चाहिए. कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा जो है ना वो दुख में हो, दर्द में हो, पेन में हो. तो ये तो पेरेंट्स की एक वो होती है क्वालिटी के, वो जो भी दुख है खुद सह लेते हैं, आगे बताते नहीं हैं. तो वो उनके अपने रीजंस होंगे. ज़ाहिर है आप पढ़ लेते, आप बाहर थे, आप उदास ना हो जाओ, वर्थलेस ना फील करो, हेल्पलेस ना फील करो, और आप पढ़ाई में ध्यान दो. तो शायद इसलिए उन्होंने आपसे छुपा के रखा. उसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं. रही बात ये जो आप कह रहे हो कि जी 24 का हो गया हूँ, डायरेक्शन लेस हूँ और आई शुड जस्ट गिव अप. 24 कुछ भी नहीं है. अभी तो आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है, अभी तो आपने मिस्टेक्स करनी है. उनको मैं मिस्टेक्स कहता ही नहीं हूँ. देखें, इफ़ यू डू समथिंग दैट्स रॉन्ग, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स एन एक्सपीरियंस. अगर आप उसको 2 बार करो फिर वो मिस्टेक है. पहली बार तो एक्सपीरियंस होता है. पहली बार आप टर्की गए, आपने देखा यार ये शनेल मुझे यार 50 यूरो में दे रहा है, ये तो दुकान में 150 यूरो का है, मैं ले लेता हूँ. वो आपने लिया, पता चला जी वो फेक था. वो फेक था, आपका हुआ एक्सपीरियंस. आपका एक्सपीरियंस हो कि यार आइंदा ये गलती नहीं करनी. लेकिन आप 1 साल बाद दोबारा गए, आपने दोबारा की, तो फिर तो आपका ही कसूर है ना. बार बार मिस्टेक करना, बार बार चीज़ रिपीट करना मिस्टेक होती है. पहली बार तो एक्सपीरियंस होता है. तो आपने जो भी मिस्टेक्स आपको लग रही हैं वो तो एक्सपीरियंस था. आपने सीख लिया जी आपके फ्रेंड्स नहीं है, मे बी दे वर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग योर फ्रेंड्स, मे बी दे डिडंट अंडरस्टैंड यू, मे बी वो मजाक उड़ाते हो आपका, मे बी वो आपको नहीं समझते हो. तो जो आपको नहीं समझता तो आपका दोस्त ही नहीं है ना. तो कोई बात नहीं, नए दोस्त बना लें, कोई मसला नहीं. आजकल के दौर में हम टेक्नोलॉजी में से इतना कनेक्टेड हैं, हम तो दुनिया के किसी भी कोने में दोस्त बना सकते हैं. तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है. रही बात कि जी अब मैं क्या करूं, पास्ट रिग्रेट्स. देखिए पास्ट से जो है ना आप कुछ नहीं कर सकते. पास्ट कल का दिन गुजरा है, कल का दिन यहाँ पे 12 घंटे लाइट नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका.
कुछ चीज़ें होती हैं सर्कमस्टेंशियल, आपका कंट्रोल ही नहीं है। यूटिलिटी ऑफ वरी ना एक कॉन्सेप्ट होता है। यूटिलिटी ऑफ वरी ये है होती है कि यार किस चीज़ को मैंने कितना परेशान हो रहा है, उसकी वर्थ क्या है। अब जैसे मेरा अगर फ़ोन चोरी हुआ है, मुझे पता है मैं नया फ़ोन ले लूँगा क्योंकि मैं फ़ोन के बगैर रह ही नहीं सकता, मेरा काम ही सारा फ़ोन का है। तो मैं ठीक है, तस्वीरें जो गई अगर मैंने बैकअप नहीं किया हुआ तो उनका अफसोस रहेगा, मगर कब तक। आई नीड टू मेक न्यू मेमोरीज ना हो ना। तो उसकी यूटिलिटी ऑफ वरी क्या है जी, 2 दिन या 2 घंटे। बट ठीक है, अब हो गया, कैन नॉट चेंज इट। कल लाइट गई हुई थी, आई कैन नॉट डू एनी थिंग। मैं के इलेक्ट्रिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा $500 का नुकसान हो गया, ठीक है, मैं नहीं कुछ कर सकता। क्या मैं सू कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्यों परेशान हूँ? तो मैं आज के दिन काम करूँगा, आज के दिन एक्स्ट्रा काम करूँगा, राइट। तो यूटिलिटी ऑफ वरी क्या है? अब पास से आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय सीखने के, उसका आप और कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रिग्रेट्स में रहोगे तो डिप्रेशन में रहोगे। रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए लाइफ में, वो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको दोबारा करोगे तो रिग्रेट होगा कि यार मैंने बार बार ये गलती की, तो ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरा रिग्रेट है। वो जो हुआ होगा। और 24 कुछ भी नहीं है। आई एम ग्लैड एटलीस्ट यू आप जो ये कह रहे हो ना कि यार मैं डायरेक्शन लेस हूँ, दैट मीन्स कि एटलीस्ट यू ट्राई टू फिगर आउट कि आपकी डायरेक्शन क्या है। लोग तो यहाँ 30-35 के होते हैं, उनको पता ही नहीं होता ज़िंदगी में करना क्या है। तो कम से कम आप 24 के हो, आपको ये तो पता है कि यार मैं यहाँ तक हूँ, आई वॉज़न्ट मेंट टू बी हियर। तो जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि यार मैं गलत कमरे में खड़ा हूँ, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द राइट रूम, ठीक है। तो आपको अगर 24 में ये अवेयरनेस हो रही है कि यार मे बी आई वॉज़न्ट मेंट टू बी हियर, मेरा शायद गोल कुछ और है, तो आप उस तरफ जाने की करोगे, 27, 28, 30 पे पहुंच जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। लोग 40-40 साल के होते हैं, उनको पता नहीं होता लाइफ में करना क्या है, या मैं आया क्यों था, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो बस जी रहे होते हैं, गुजारनी नहीं है ज़िंदगी, ठीक है ना। वो गुजार रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। सॉरी, मैंने गलत कहा। तो एटलीस्ट मैं आई वुड गिव पॉइंट्स टू यू, आई वुड गिव प्रॉप्स टू यू कि आपको कम से कम 24 पे तो ख्याल आया। अब वो हेट करना छोड़े, उनकी जो भी वजूहत थी, आपका कंट्रोल नहीं था उन चीज़ों पे। हाउ कैन यू मेक योर लाइफ बेटर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, ठीक है ना। अपनी टर्म्स पे खेलना, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, दैट्स व्हाट शुड मैटर मोस्ट नाउ। और वो छोड़ने जी, नस्ट में हो जाता तो क्या होता, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव छोड़ दें, ज़िंदगी से निकाल दें। ऐसे तो आप कुछ भी सोच लो, यार क्या पता मैं ये कर लेता, क्या पता मैं नहीं, करो, डू इट, मेक शिट हैपन। क्या पता आपको, छोड़ दो। नस्ट गुजर गया ज़िंदगी से, वो सेल, वो बोट आई थी जी, नस्ट में चढ़ना है आपने, नहीं चढ़े, बोट चली गई। अब आप या तो दूसरी बोट लेके ज़िंदगी आगे गुजारो, या उस पोर्ट पे खड़े होकर ज़िंदगी भर रोते रहो। व्हाट वुड यू डू? गेट ऑन अ फकिंग न्यू बोट मैन, ठीक है, नहीं हुआ, छोड़ो, जा भाड़ में जा, ठीक है। I'm not invalidating your experiences. I'm sure you must be feeling really terrible, which is why you wrote to me. I'm just trying to make you feel better, and not for the sake of making you feel better. I'm trying for you to have a different perspective in life. 24 कुछ नहीं है। I'll be 38 next month, ठीक है ना। बहुत से मुझे भी जो है ना 30-35, 33 के बाद समझ आया, अच्छा ओ मे बी दिस इज़ माई डायरेक्शन इन माई लाइफ। और ये भी देखो कब तक चलती, क्या पता 42 पे आके मैं सोचूं नहीं, मे बी दिस वॉज नॉट हु आई वॉज मेंट टू बी, मैंने शायद ये करना था। वो तो चेंज होती रहती हैं, बट एटलीस्ट यू फिगर्ड इट आउट। तो क्यूडोज टू यू। इसको इतना ना सोचो, पास्ट में ना रहो, पास्ट से सीखो, आगे अप्लाई करो, ताकि फ्यूचर अच्छा रहे। और फ्यूचर भी नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट ही होती है ज़िंदगी, ना पास्ट होता ना फ्यूचर, ये इमेजिनेशंस होती हैं। ज़िंदगी सिर्फ प्रेजेंट में चलती है, समझ रहे मेरी बात। सिर्फ प्रेजेंट अपना सुकून कर रखोगे तो हर चीज़ सही होती जाएगी। तो फ्रेंड्स नहीं है, कोई बात नहीं, नए फ्रेंड्स बना लो, ईजियर सेड देन डन। मगर ये कि यू शुड हैव अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, पीपल हु अंडरस्टैंड यू, पीपल हु रिस्पेक्ट यू, पीपल हु लाइक यू फॉर हु यू आर, नॉट फॉर वॉट यू हैव। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंसान की हैप्पीनेस जो होती है ना, 80+%, वो कहते हैं ना जी मनी मेक्स पीपल हैप्पी, नहीं, मनी फैसिलिटेट्स हैप्पीनेस, but you cannot sustain it forever. I cannot party every day, even as much as I want to. मैं नहीं करूँगा, फिर मुझे बोरिंग लगेगी। तो रिलेशनशिप्स जो होती ना आपकी, दैट कीप्स यू गोइंग। मैं रोज़ाना 9 बजे आई गेट डिप्रेस्ड एज फक, ये सब चले जाते हैं, मैं अकेला बैठा हूँ, एंड आई एम थिंकिंग व्हाट नाउ, अब मैं क्या करूँ, व्हाट नाउ, राइट। फिर देन आई कॉल अली, देन आई कॉल मुबीन कि यार चलो चाय पी लेते हैं, या कॉल डॉक्टर सोलंकी, चाय पी लेते हैं। वी मीट, वी सिट, बात ना भी करें, फ़ोन पे ही लगे रहते हैं अपने अपने, ठीक है, बट द फैक्ट दैट ही इज़ देयर
and he's not judging me for whatever I'm doing or whatever I'm saying, just having a good time. फिर जब मैं घर जाता हूँ ना 12 बजे, even though I go to an empty room, I feel somehow relaxed. अगर ये मैं यहीं से चला जाऊँ घर and then like because my family doesn't live here, पेरेंट्स तो सो जाते हैं 9 बजे, तो फिर वो जो डिप्रेशन जो किक इन होता है ना कि यार व्हाट हैव आई अचीव टुडे, इवन दो मैंने बेहतरीन वीडियो बनाई होगी और पोस्ट की होगी और लोग बहुत उसको पसंद भी कर रहे होंगे, बट इवन देन इट घुस जाती है अंदर. तो इट्स इम्पॉर्टेंट to have a social circle. It's important to have a social life. By social life I don't mean आप रोज़ाना ड्रिंक्स पे जा रहे हैं या रोज़ाना कुछ करें, बट द फैक्ट दैट यू नो दैट देर आर पीपल यू कैन रीच आउट टू इज़ फार इनफ. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस. तो दोस्त बिल्कुल बनाएं, नए बना लें, कोई मसला नहीं है, मगर ये कि पास में रिग्रेट ना करें. 24 है, 24 कोई एज नहीं होती. अभी तो आपने माशाल्लाह 60 साल और जीना है इंशाल्लाह, बल्कि ज़्यादा लंबी उम्र थे. यू हैव द होल लाइफ अहेड ऑफ यू. अभी तो आप इन्फेंसी में हैं ऑफ योर मेच्योर लाइफ. इस यू जस्ट इन्फेंट स्टेज. 18 के बाद बनाना शनाख्ती कार्ड, तो अभी तो 6 साल ही हुए यार, तो कुछ भी नहीं देखा आपने, भी तो बहुत कुछ देखना है. एंड माशाल्लाह यूर इन कैनेडा, कितना एक्सपोजर होगा, कितने लोग मिलते होंगे डिफरेंट मुल्कों के, डिफरेंट कल्चर से इंटरेक्ट करें, अपना होराइजन खोलें, अपना जहन को और सोच को वसत दें. राइट, you're far more lucky than 99% people in this country, man. मतलब like अब for whatever reasons आपके पेरेंट्स ने आपको बाहर भेजा, यहाँ लोग मर रहे होते हैं जाने को, जिनको वाकई पढ़ना होता है बाहर में, वो नहीं कर पा रहे होते, या तो फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, या वीज़ा नहीं मिल रहा होता, या उनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही होती, या परमिशन नहीं मिल रही होती. आपको ये मसले थे ही नहीं ज़िंदगी में. सो अपनी ब्लेसिंग्स को देखना शुरू करें, मेडिटेट करें, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएं. वट एवर यू बिलीव इन, अगर आप रिलीजियस नहीं हैं, नमाज रोज़ा नहीं करते, तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो बनाएं. अल्लाह मियाँ से बातें तो करें. आज बात करना शुरू करेंगे, कल आप फिर शर्मा शर्मी में नमाज भी पढ़ लेंगे. ठीक है ना. मैं कुछ तबलीग नहीं कर रहा ना, मैं वो आई एम द राइट पर्सन टू डू दैट. वो एक एक्सपर्ट काम होता है वो, मगर मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएं, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हमारी स्पिरिट जो है ना, ये हमारी बॉडी होस्ट है. स्पिरिट जो है ना वो मेहमान है, और स्पिरिट ने चले जाना है यहाँ से. ये कुछ अरसे के लिए यहाँ आई हुई है. ठीक है, असल में हम स्पिरिट हैं. ये तो होस्ट है. ये बॉडी, ये मैं हाथ पे ये मार रहा हूँ, दिस इज नॉट हु आई एम. आई एम व्हाट आई एम इनसाइड, दैट इज स्पीकिंग टू यू. और फिर कुछ अरसे बाद मैंने यहाँ से निकल जाना है. तो वो स्पिरिट कभी नहीं मरती, स्पिरिट हमेशा रहती है, वो ट्रांसफ़र होती रहती है. इंतकाल, आपको याद है मैंने इंस्टा स्टोरी में बताया था, इंतकाल का मतलब ट्रांसफ़र है. इंतकाल डज नॉट मीन दैट यू सीज टू एग्जिस्ट. इंतकाल मीन्स दैट यू बिन ट्रांसफर्ड. आप पेपर वर्क देखें, घर जब आप बेचते हैं दूसरे को, तो उसका जो उर्दू का डॉक्यूमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं यार? इंतकाल नामा. लेटर ऑफ ट्रांसफ़र होता है, उसको इंतकाल नामा कहते हैं. ठीक है, मुंतकिल होना. भाई रज़ा भाई कहाँ हैं जी? मुंतकिल हो गए, पहले यहाँ रहते थे, अब वो मुंतकिल हो गए, बहादुराबाद चले गए. तो इंतकाल से निकला मुंतकिल. तो इंतकाल इज ट्रांसफ़र. इट डजंट मीन यू सीज टू एग्जिस्ट. यू सीज टू एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म. योर स्पिरिट इज़ अलाइव. द स्पिरिट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. हमें याद नहीं हम पहले कैसे थे, बिकॉज वो कुदरत का एक निज़ाम है, हमें नहीं पता. स्पिरिट ऑलवेज एग्जिस्टेड. तो स्पिरिट बाद में चली जाएगी. तो स्पिरिचुअल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. डू दैट. ट्राई, मेडिटेट करें. अपने look at yourself as a third person and assume that you're responsible for the well-being of this person. Like I have a son, अब मैं उसको देखता हूँ, he is helpless. वो ना अपनी पॉटी साफ़ कर सकता है, ना वो अपना दूध बना सकता है, ना वो अपना कपड़े चेंज, वो कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, आई फील लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ह्यूमन बीइंग. तो मैं फिर उसका ख्याल रखता हूँ. मैं देखता हूँ कहाँ जा रहा है, फिसल तो नहीं रहा, सीढ़ियों से तो नहीं गिर सकता, कोई कांच तो नहीं है, कोई ग्लास कोने में तो नहीं रखा, उसको तो नहीं खींच रहा. तो अपने आप को भी ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, तो परेशान ना हो. GPA VPA ठीक है, काम में कोई मसला नहीं, लेकिन दुनिया जो है GPA वाले नहीं चला रहे भाई, दुनिया कोई और ही लोग चला रहे हैं. तो यू कैन बी अ मास्टर ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स. इसको इतना सर पे ना लें. पास से सीखें, आगे अप्लाई करें, ज़िंदगी में बेहतर सुकून हो सकता है. और दोस्त बनाएं, और अच्छे दोस्त बनाएं, बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ 5 people यू हैंग आउट विद. बहुत ख्याल से दोस्त बनाएं. थैंक यू.
हाँ जी, next one is an appreciation email from Dil Nashin. She's mentioned, I can name her. Assalamu alaikum. Hi, my name is Dil Nashin. I'm from Norway. I'm a Norwegian Pakistani, and roots are from Lahore and Karachi. I started watching your videos since 1 year, and I admire to that level. I'm watching religiously. Almost seen all your videos till now. I'm surprised and also found you an interesting, knowledgeable person. Your mindset is appreciable, and I wish our society would have such kind of humans as you are. Reason to writing, just to give you my review as your well wisher. You are doing a great job. I know I could have written in comments, but I chose to write you an email. Keep doing the amazing work as you're doing. Stay safe and healthy. Lots of love, good wishes to you. Regards, Dilnashin. Thank you so much. That's lovely. Norway, yeah, Norway is one of the places that I really, really want to see because of the history that this country has. Like what makes these Scandinavian countries हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 3 पे यही क्यों होते हैं? ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे? खैर, नॉर्वे की एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनका एक सॉवरेन फंड है. सो नॉर्वे क्या करता है कि नॉर्वे से बहुत ऑयल निकलता है, बाय द वे. खाली अरब कंट्रीज से नहीं निकलता, नॉर्वे से भी बहुत निकलता है. तो वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उससे जो पैसे कमाते हैं वो एक अपने सॉवरेन फंड में रखते हैं. और फिर आप अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपका सेल्स टैक्स माइनस होता है, आपको नहीं भरना पड़ता. ओस्लो में आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं फ्री. तो उसकी जो कॉस्ट बेयर हो रही होती है वो सॉवरेन फंड से, यानी दुनिया को तेल पे लगा के उससे जो कमा रहे हैं, तो मुल्क में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ कर रहा है उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं. वंडरफुल प्लान, ज़बरदस्त. दुनिया बेचो भाई तेल, इधर नहीं. ओस्लो में पार्किंग ठीक ठाक महंगी है और वो बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि अगर आपको फ्री पार्किंग मिल सकती है वहाँ पे. और नॉट ओनली फ्री पार्किंग, चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको फ्री मिलते हैं. और ये चीज़ मैंने बिजनेस इनसाइडर में देखी थी. वेरी गुड. सो या मैन, बेहतरीन दिमाग है यार. नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, एस्टोनिया, ये तो हमारे ना ज़बान ज़द-ए-आम है ही नहीं है मुल्क. हम तो वही अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जहाँ अंग्रेज़ी हो और अंग्रेज़ी समझ सकें, बोल सकें. ये मुल्क भी चेकआउट करने के हैं भाई. बहुत ब्रिलियंट सीन है वहाँ पे. थैंक्स दिल नशीन, लव योर ईमेल, थैंक यू सो मच. खैर, ऑन दिस लवली नोट आई शुड रैप अप. तो काफ़ी आई होप सीखने को मिला होगा. काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे. कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स लूँ, लेकिन ज़ाहिर है एक्सप्लेनेशन में बड़ा लंबा टाइम, क्योंकि कोई इतनी मेहनत से इतनी लंबी मेल लिखता है तो मैं उसको 2 लाइनों में जवाब नहीं देना चाहता. मैं चाहता हूँ कि मैं उसके दिमाग में घुस जाऊँ और री करूँ, उसको रीअफर्मेशंस दूँ, ताकि वो मेरी बात अच्छा आसानी से समझ सकें. ना सिर्फ वो लोग, बल्कि जो लोग देख भी रहे हैं, वो दूसरों के एक्सपीरियंस. भाई अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की मिस्टेक से सीखे. अगेन, मिस्टेक नहीं कह रहा, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखे. तो आप अगर देख रहे हैं एज अ सिंगल वुमेन, एज अ सिंगल मैन और एज एन 18-year-old बॉय, तो आपके देखने का मकसद चस्के लेना नहीं है कि ओ अच्छा ये हो रहा था, फलाना चीटिंग कर रहा था. नहीं, आपका मकसद देखने का ये है कि आपने सीखना इन चीज़ों से और ख़्याल रखना ताकि आपकी ज़िंदगी में वो मामलात ना हो जो कि ऐसे लोगों के साथ, जो इन लोगों के साथ हो गए हैं. पेरेंट्स को भी ख़ास तौर पे अपने बच्चों की गर्दनें ना दबाएं, उनको इंसानों की तरह रहने दें. मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल हूँ. पेरेंट्स ने कभी कोई चीज़ फोर्स नहीं की कि ये पढ़ना है या ये करना है. फ़ोन किया, जी मैं शादी कर रहा हूँ यहाँ पे और मैंने ये सिचुएशन है और मैं कर रहा हूँ, मुझे पसंद है. उन्होंने बोला ठीक है कर ले, तो मैं खुश हूँ. ठीक है. और चूंकि मैं घर में खुश हूँ तो मेरा काम भी खुश है, और मेरा काम खुश है तो काम अब माशाल्लाह आपके सामने, ग्रोथ आपके सामने है. जो लोग मुझे 2016-15 से या जो लोग 12 से फॉलो कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह, द ग्राफ इज़ अप. वाई? क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरा घर है, जो कि आप सबका भी है. क्योंकि आप ज़्यादा टाइम घर पे ही गुजारते हैं. ऑफिस दफ्तर 8 घंटे, स्कूल 6 घंटे, ठीक है ना. सारा टाइम घर में. घर में सुकून है तो ज़िंदगी में सुकून है. घर में लोग अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तो आप कामयाब हो. घर में अगर चींची पापा की है ना, तो फिर आप सड़कों पे गाड़ी चलाते रहते हैं और आप वेट करते हैं यार ये सोएं तो मैं घर जाऊं. ऐसे भी लोग होते हैं. ऐसे भी माहौल हो जाता है लोगों के घरों का. तो प्लीज़ अपने घरों का माहौल बर्बाद ना करें, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं. अब यही अगर मैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मैं आज छोटी सी नौकरी कर रहा होता, थोड़े से पैसे कमा रहा होता, सिसक के जी रहा होता, फिर किसी से शादी कर लेता, वो भी सिसक के रहते, और फिर ऐसी ज़िंदगी गुजर जाती. ना किसी का भला होता, ना कुछ होता. किसका फ़ायदा होता? आज मुझे फ्रीडम था घर से, घर वाले भी रिलैक्स हैं,
वो भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे काम से भी मोहब्बत है, और बाकी तो आपके सामने ही है। इतनी सी गेम होती है, लोग समझ नहीं पाते, अरे बार बार फ़ोन आए जा रहे हैं। चलें फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। पेट्रियन पे सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। पेट्रियन पे जो सवाल करेंगे डेफिनेटली दे गेट स्पेशल प्रिविलेज फॉर बीइंग पेड मेंबर्स। फेसबुक पे आप सपोर्टर बन सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। खुदा हाफिज़।